बट कोई बॉक्सर जो है वो एमएमए में ट्रांजिशन नहीं किया। पागल थोड़ी है, वो मर जाएंगे भाई। तो मैं बोलूं यार एक काम करते हैं, हाइपोथेटिकली सिचुएशन दे रहा हूं। तो मैं और तू चलते हैं एलएस प्लेयर को बीट के आते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बनाना। एंड्रयू टेट। अबे एंड्रयू टेट का आपने किक बॉस फाइट खत्म हुई है ना, एक की नाक यहाँ गई हुई है, एक की नाक यहाँ गई हुई है, नाकें टूटी हुई हैं, कान से खून निकल रहा है, ऊपर से नीचे खून है, आंखें बंद हुई हुई हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा, लड़े जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। मैं हूँ आपको अल्ताफ़ वज़ी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मेरे बहुत से दोस्त सरमद अली अब्बासी जो आज इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं, एंड द टॉपिक इज़ ऑफ माई इंटरेस्ट एज वेल एंड हिज इंटरेस्ट एज वेल, एंड फाइनली वी आर हैविंग अ पॉडकास्ट अबाउट द वर्ल्ड ऑफ MMA. And we're going to talk about UFC and legendary fights and many different things, and hopefully you'll continue more podcasts like this as well. तो सरमद एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन आपका हो जाए। वेल बेसिकली मैं MMA एंथुसियास्टिक हूँ, काफ़ी मुझे MMA का शौक़ था। ऑल्दो मेरी फील्ड तो बिल्कुल डिफरेंट है प्रोफेशनली, वो तो आपको शायद अंदाज़ा ही है मैं किस में हूँ। तो बट ये मुझे शौक़ था तो मैंने इसके ऊपर रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस इतनी थी नहीं, मगर ये स्पोर्ट्स में मुझे इंटरेस्ट पड़ा, मैं देखने लगा एज अ व्यूअर मुझे काफ़ी नॉलेज हो गई। तो फिर मैंने कहा कि चलो इस बारे में, इनके बारे में मैंने अपना भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, आपको पता होगा। तो दैट्स इट कि मैंने कहा कि स्पोर्ट्स के बारे में बात करनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। वर्ल्ड में तो काफ़ी फेमस स्पोर्ट्स हो चुकी है, बट पाकिस्तान में और इन हमारे कल्चर्स में अभी तक इसको इतनी पॉपुलैरिटी में नहीं, क्योंकि हम क्रिकेट और इसी में लगे हुए हैं। हालांकि ये एक ऐसी स्पोर्ट है जिधर हर इंसान, हर तबके का इंसान जा सकता है और यंग एज से इसमें कैरियर बना सकता है, और इसमें पैसा भी है, इसमें बहुत कुछ है, बट अवेयरनेस की कमी है। या इसमें ये भी है ना कि अभी क्रिकेट की तरह इसमें भी अगर पैसा आ जाए ना तो लोग उसको भी देखना स्टार्ट करते हैं, और गवर्नमेंट का और ब्रांड्स का सबका इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा कि भाई इसको प्रमोट करें। अभी वो वाली अवेयरनेस नहीं है, वुड से ऊपर से अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टाइम। अगर उसकी बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिम्स की, डाइट की, पता नहीं क्या क्या चाहिए, प्रमोशंस की, डेफिनेटली वेट क्लासेस हों, बहुत सारी चीज़ें हों। जमी चांडी साहब आए थे पॉडकास्ट में हमारी, तो वो तो उनके साथ तो मैं काफ़ी अच्छी चिलिंग भी है, तो अभी दोबारा एक पॉडकास्ट भी होगी उनके साथ। तो उन्होंने भी पूरी, उनकी भी बहुत बड़ी स्ट्रगल है, वो पॉडकास्ट आप देखना ज़रूर, बाकी उनको आप जानते हैं। हाँ, मैंने काफ़ी हद तक देखा था वो पॉडकास्ट। हाँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हुई थी। अच्छा, कमिंग बैक टू द MMA, आपने सबसे पहले कब फॉलो किया, किस साल में? आई थिंक decade ago I started. मैंने एक्चुअली देखना शुरू किया था जॉर्ज सेंट पियर्स की फाइट से। ओके। तो मैं जॉर्ज सेंट पियर का काफ़ी अच्छा फ़ैन था। जॉर्ज सेंट पियर, GSP, हाँ, तो उसका फ़ैन था, तो फिर उस तरह मैंने स्टार्ट किया। फिर ऑब्वियसली इसको फेम तब ज़्यादा मिला जब कॉनर मैकग्रेगर आया। एंड एक्चुअली अगर आप वैसे भी देखा जाए तो मैं सबसे पहले उसका जो फैन बना था वो ब्रॉक लेसनर की वजह से बना था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर WWE का ट्रांजिशन था, तो उसी वक्त वो UFC में गया, एंड UFC में भी बड़ा स्टार बन गया। तो इस तरह मैं इस स्पोर्ट्स में घुसा, फिर देखा ये तो एक्चुअल स्पोर्ट्स है, इसमें तो बहुत कुछ है। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर ट्रेनिंग एक अलग लेवल की है, नॉट जस्ट लाइक अ बॉक्सर एंड लाइक अदर एथलीट, इसकी ट्रेनिंग का मैकेनिज्म भी बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, तो काफ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स है, बट इसके ऊपर लोग ज़रा बात, बट एक चीज़ मैं इंक्लूड करूँगा कि ये रिसेंटली एक शादिम रिंड जो आया है, पाकिस्तानी जो किक बॉक्सर था, जिसने अभी इंडिया में भी इंडियन फाइटर को भी हराया, तो उसने काफ़ी अवेयरनेस, उसके आने से भी काफ़ी लोगों में वो हुआ है कि पाकिस्तान में भी अवेयरनेस क्रिएट हुई है, सब कॉन्टिनेंट में भी अवेयरनेस क्रिएट हुई है। आई थिंक स्पोर्ट्स में है, क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर आप देखा जाए तो पैसा एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, एक फाइटर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है, बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है। यार इसका मसला ये है ना, देखो अभी शाज़ेब रिंद भी यहाँ पे उसने स्टार्ट किया कैरियर अपना, K7 का ही स्टूडेंट है वो भी, और काफ़ी उसने परफॉर्मेंस दिखाई, US में फाइट भी जीता, शहबाज शरीफ ने उसको बुलाया और काफ़ी उसको पज़िराई मिली, अवार्ड्स वगैरह मिले, वो सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है। बात है इकोसिस्टम की, बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, बात है इसको इंडस्ट्री बनाना, उस चीज़ में हम लैग करते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं बन पाती, भले वो म्यूज़िक हो, किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री नहीं बनती, माफियाज बन जाते हैं डेफिनेटली, और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे अगर देखा जाए ओवरऑल तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में, और दो नंबरी अलग है। एनीवे, हम बात करेंगे पॉजिटिव की, MMA की बात करेंगे। मुझे तो याद पड़ रहा है द फर्स्ट फाइट आई सॉ वाज बेसिकली, इफ़ यू रिमेंबर, देयर वाज अ फाइटर बाय द नेम ऑफ केन शैमरॉक। तो वो 90s में आया था,
अच्छा, उसकी भी ट्रांजैक्शन WWE से थे। हाँ, नहीं, he was basically fighting in हाँ, UFC, फिर then WWE में गया। फिर he went to WWE, उसमें तो WWF था, हाँ। then he went back to UFC। Yes। और बड़ा वो उसको कहते थे the world most dangerous man, उसका एक persona बनाया हुआ था WWE के अंदर भी, और he was successful, he won the Intercontinental title as well। Yeah। और फिर then he went to UFC। वहाँ से मुझे याद था कि मैं UFC के वर्ड सुना था, I was 8-9 years old, because उस ज़माने में VHS tape पे आती थी। फिर मूविंग ऑन, आई डिडंट फॉलो एनी MMA, आई वाज जस्ट फॉलोइंग WWE लाइक वी ऑल डू। फिर ब्रॉक लेसनर की कहानी आई 2007 में या 8 में, तो मैंने इसको फिर फॉलो करना शुरू किया। फिर बड़ा मज़ा आया। चलें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल तो मैं ऐसा ही पूछूंगा, लेट्स गो इनटू द गोट डिबेट। अब गोट डिबेट बड़ी, आप समझे कि काफ़ी सारी वेट क्लासेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होती हैं कि किसने स्टीरॉयड लिए हुए, किसने स्टीरॉयड नहीं लिए हुए। आपके ख्याल से हु इज़ अ गोट ऑफ MMA? देखें, वो कंट्रोवर्सीज तो अपनी जगह हैं कि भाई स्टेरॉइड्स लिए हैं, सब्सटेंसेस लिए हैं, इसकी वजह से एक शख्स का नाम को जो थोड़ा सा टेंटेड हो जाता है। बट अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियंस के हिसाब से भी देखें, हर लिहाज से देखें, तो वो गोट सिर्फ एक ही बंदे को कहा जाता है, जॉन जोन्स को। वो अनडिस्प्यूटेड कहा जाता है, बट उसको एक्चुअली, क्योंकि उसके क्रिटिक्स भी हैं ऑब्वियसली, उसकी हरकतें भी रही हैं। पास में प्रेग्नेंट औरत को उसने गाड़ी से मार दिया, बहुत सारी हरकतें, तो उसकी वजह से उसकी इमेज थोड़ी सी टेंटेड हो जाती है। तो इस वजह से लोग उसको नहीं कहते। अगर उस लिहाज से आप देखा जाए तो मैं आई वुड से कि अगर आप ओवरऑल जिसका कैरियर भी क्लीन रहा है और हर लिहाज से रहा है, तो वो जॉर्ज सेंट पियर, GSP, मेरे हिसाब से। नहीं, मेरा भी ऑलमोस्ट यही है, बट मुझे इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा। देयर इज वन मोर फाइटर, खबीब। हाँ, खबीब की लेगेसी है, लोग उसको काफ़ी करते हैं कि ही इज़ आल्सो द वन ऑफ द गोट लिस्ट में अगर आता है, बट मेरा उस पर थोड़ा आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई ही ओनली फॉट 3 प्रॉपर फाइटर्स। Like I think he had around 16 fights in UFC, and he only fought Justin Gaethje, Conor McGregor और Poirier, डस्टिन पोरियर। हाँ, ये जो 3 बड़े फाइटर्स थे। बाकी तो कुछ उसकी फाइट्स हुई हैं, बट इतने कोई रैंक प्लेयर से नहीं हुई। एडसन बारबोजा से हुई थी। हाँ, वो भी था। अच्छा, उसका एक सबसे बड़ा राइवल था जिससे उसके मैच हुआ ही नहीं उसके प्राइम में, वो टोनी फर्गसन। अच्छा, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी। अगर उन दोनों की कभी मैच होता तो दोनों की विनिंग स्ट्रीक्स ना में से कोई एक की विनिंग स्ट्रीक टूटती। जब टोनी अपने प्राइम पे था और खबीब अपने प्राइम पे था, दैट वुड हैव बीन द बेस्ट मैच ऑफ वन ऑफ द बेस्ट UFC के मैचेस में हो सकता था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के एक्चुअल सही राइवल्स जो थे वो थे। बट प्रॉब्लम ये हुई कि देखें, खबीब का जो मेन क्रिटिक्स हैं वो यही हैं कि भाई टाइटल डिफेंसेस कितनी हैं। आई थिंक टोटल दो है। अच्छा, कॉनर मैकग्रेगर के खिलाफ हुआ, फिर वो एक डस्टिन, एक गेची, 3 टाइटल डिफेंसेस, 2 टाइटल डिफेंस। कॉनर मैकग्रेगर के खिलाफ भी 3 टाइटल डिफेंस, ही वाज ऑलरेडी चैंपियन। तो दैट्स द थिंग ना कि 3 टाइटल डिफेंसेस और उसमें कैरियर इतना जल्दी। खबीब के पास अभी भी ही कुड हैव फॉट 5 to 6 फाइट्स मोर, तो वो ऑल टाइम में आ सकता था। बट अर्ली रिटायरमेंट और फिर टाइटल डिफेंसेस नहीं, तो ऑब्वियसली वो क्रिटिक्स तो उसके यही कहेंगे, जितने भी आप बड़े और भी फाइटर्स बोल रहे हैं उनके आप टाइटल डिफेंसेस तो देखें। जॉन जोन्स की टाइटल डिफेंसेस देखें, टाइटल फाइट्स देखें कितनी हैं। एंडरसन सिल्वा ले लें, GSP ले लें, अब आप इनके नाम से कंपेयर करें तो खबीब पीछे रह जाता है। मैट ह्यूज ले लें वेल्टरवेट में, मैट ह्यूज तो बड़ा जबरदस्त फाइटर था। आई थिंक अगर जॉर्ज GSP ना होता तो मैट ह्यूज तो एक अलग ही चीज होता। मैट ह्यूज इवन डिफीटेड हिम इन द फर्स्ट फाइट एंड देन ही लॉस्ट द सेकंड एंड थर्ड, उसका टाइम भी ओवर हो गया था। GSP वाज ऑन द राइज। GSP की इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक तरह से वो भी अनडिफीटेड ही है, पता है क्यों? ही डिफीटेड बोथ द ओपोनेंट्स विद हुम इसके वो हारा था। कुछ को तो मल्टीपल टाइम्स हरा दिया जिनसे हारा था। मैट ह्यूज को 2 दफा दोबारा। उसके बाद जो एक और इससे फाइटर था, टोटल आई थिंक उसकी 2 से 3 डिफीट्स हैं, जिसमें दोनों अपने फाइटर्स को उसने रीमैच में हरा दिया। तो एक तरह से वो भी अनडिफीटेड ही है। मैट सेरा वाज मैट सेरा या GSP के मैंने ना इतने मैचेस देखे नहीं है ना, इतना उस टाइम फॉलो किए है। मतलब ऑफकोर्स बाद में तो सब सारी फाइट देख ली थी हमने जब बिल्कुल क्रेज आया था। सही मानों में क्रेज अगर मुझे याद है ना, जो मुझे मिला है UFC का, वो पिछले 6-8 साल पहले। अच्छा, लाइक व्हेन कॉनर मैकग्रेगर राइज, तो मैंने 2008 में देखा और 12 तक फॉलो किया। फिर क्या हुआ कि आई गॉट बिजी विद लाइफ, ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाया, बट नजर थी कि भाई कौन सी फाइट क्या चल रही है, क्या सिस्टम चल रहा है, और वो सारा पता होता था। फिर 2016 के बाद या 17 के बाद से आई स्टार्टेड वाचिंग द पेपर व्यू लाइव। कोई ना कोई जुगाड़ करके पेपर व्यू खरीदते थे, कुछ ना कुछ करते थे, कार्ड बार्ड लगाते थे, भाई आता था, पैसे लोग डालते थे, एक सिस्टम बना हुआ था, उसको फॉलो करते थे, बड़ा मज़ा आता था। अब मुझे याद पड़ रहा है कि आफ्टर दैट खबीब एंड मैकग्रेगर फाइट ना, द ओनली पेपर व्यू आई बॉट वाज ऑफ दैट वो वाली फाइट थी जॉन जोन्स वर्सेस जो सिरिल गान थी, इसका पेपर व्यू खरीदा था मैंने। अच्छा, वो बीच में और मैंने कोई पेपर व्यू नहीं खरीदा, तो आई वाज वेटिंग कि मैं संडे की सुबह आप उठे हो,
हाँ। कराची में, और आप देख रहे हो कि गूगल पे क्या चल रहा है, क्योंकि वो आ रही होती थी फाइट्स रिजल्ट वगैरह, तो सुबह 7 या 8 या मैक्सिमम 10 बजे तक रिजल्ट आता था। अभी भी यही होता है ना कि वो रात को संडे की सुबह होते हैं, संडे नाइट वहाँ होती है, तो संडे की सुबह 10 बजे तक रिजल्ट आ जाता है कि क्या हुआ है। तो आई यूज्ड टू सेट अप अलार्म, अभी भी करता हूँ कि कोई बड़ी अच्छी फाइट आ रही हो ना, कि भाई क्या हुआ है, कौन जीता है, फिर वो उसके फौरन से आपको पता है यार हाइलाइट्स वगैरह आ जाती हैं। जी, आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, आपको लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 80 to 70% जो मैचेस हैं वो आपके जियो स्पोर्ट्स या 10 स्पोर्ट्स पे सुबह आ जाते हैं उसी वक्त लाइव। यूएफसी के? यूएफसी की मैंने खुद देखे हैं। ये कब हुआ? ये हो रहा है अभी भी हो रहा है। यार मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ, मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ मैं। 100% इवेंट्स नहीं आते। अच्छा। 70% मेजर इवेंट्स जो आते हैं वो प्रीलिम्स आते होंगे ना? नहीं, पूरा लाइव। मैंने लाइव मैचेस देखे हैं। मैंने अभी गेची वर्सेस डस्टिन पोरियर का जो मैच था वो लाइव देखा है, जियो सुपर पे। जियो सुपर पे या 10 स्पोर्ट्स पे, इन दोनों में से एक में। मैं यार टीवी देखता नहीं हूँ, एंड आई वाज वाचिंग इट लाइव। मैंने बहुत सारे मैचेस लाइव देखे हैं। अच्छा, ये तो मुझे लिंक भेजना, मुझे नहीं आइडिया था। अच्छा। 10 स्पोर्ट्स का चैनल पे आप देखना, आज आता है। मैं भी सुबह उस टाइम पे उठता हूँ जिस टाइम पे, जब सुबह 8-9 बजे के डिस्कवर किया आता है किसी यार। एक्चुअली हुआ ये कि मुझे टाइमिंग्स तो पता होते हैं ना कि सुबह 8 बजे संडे को आते हैं। हाँ। सुबह 8 या 9 बजे तक स्टार्ट हो जाता है। मैंने खोल के देखा एक दफ़ा, मैं ब्राउजिंग कर रहा था केबल के ऊपर, तो पर देखा कि ये तो आ रहा है 10 स्पोर्ट्स पे। फिर पता चला कि काफ़ी मेजर इवेंट्स आते हैं यूएफसी के। अच्छा। और मैं लाइव देख रहा होता हूँ सुबह उठ के। तो दैट वाज द थिंग, उसमें मज़ा आता है उसको देखने में लाइव। और वो जो बिल्डअप पूरा होता है, जो पहले जो अर्ली मैचेस होते हैं, फिर जो मेन इवेंट्स होते हैं, तो मज़ा भी आता है। वो जो पूरा एक इनका इवेंट होता है, उसका बहुत मज़ा होता है उसको अगर आप लाइव देखें। हाउ इम्पोर्टेंट डू यू बिलीव द केस ऑफ लाइक जिसने जितना आई वुड से कि जो रोगन जितना काम किया है इसको प्रमोट करने में यूएफसी को, मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली अगर उसकी 2-2.5 पॉडकास्ट हैं तो 300-400-500 तो उसने यूएफसी के सुपरस्टार से पॉडकास्ट किए। कुछ तो ऐसे हैं बार-बार। एक जो रोगन का बहुत बड़ा रोल है, और दूसरा आप यू कैन नॉट अंडरमाइन डेना वाइट। डेना वाइट तो है, बट मैं उसकी बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया में तो जो रोगन यार बहुत उसके हेल्प की है उसने पॉडकास्ट में। उसके अर्ली पॉडकास्ट में ज़्यादातर आते ही एमएमए फाइट्स और एमएमए के एक्सपर्ट्स आते थे ओपिनियन, तो उसके ज़्यादातर इसी तरह बिल्ड। फिर उसने अपने पॉडकास्ट को और ग्रो कर दिया कि और भी इसी चीज़ों पे। बट इनिशियली अगर देखा जाए तो उसने एमएमए के थ्रू ही स्टार्ट किया, और वो एमएमए का अभी भी कमेंटेटर है। ही यूज्ड टू होस्ट दैट शो फियर फैक्टर। हाँ, फियर फैक्टर करता था वो, और बड़ा टाइट शो था फियर फैक्टर। बचपन में याद है वो। उसके बाद वो यूएफसी में आया, शुरू किया। आई थिंक 12-13 उसने एपिसोड्स या शोज उसने फ्री में किए हैं। फिर उसको लाइक पैसे मिलना स्टार्ट हुए, और ही इज अ वेरी फिट मैन। आपको जो रोगन की एक मजे की कहानी बताऊं? आपने वो वेस्ली स्नाइप्स एक्टर जानते हैं? हाँ। उससे इसकी एक्चुअली आई थिंक यूएफसी की फाइट होने वाली थी। ये कब हुआ? इनकी होने वाली थी, इनका कोई मसला था, इनकी कोई राइवलिंग, कोई दुश्मनी थी, कोई चीज़ था। आप जो रोगन की अगर पॉडकास्ट चेक करें तो उसमें ये होगा कि उसने मेंशन किया है कि मैं एक्चुअली वेस्ली स्नाइप्स से लड़ने जा रहा था। वजह क्या थी? क्या वजह इनका कोई आई थिंक इनकी कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम थी या कुछ था जो वो उसको ट्रांसलेट कर रहे थे। एंड एक्चुअली डेना वाइट भी अपने किसी एक फाइटर था, मैं उसका नाम आपको बताऊं, टीटो ऑर्टिज, उसके साथ यूएफसी में लड़ने यूएफसी का नहीं था। दे वर प्लानिंग टू हैव अ बॉक्सिंग मैच एंड इन बॉक्सिंग डेना वाइट वाज टोटली लाइक यू नो कॉन्फिडेंट कि वो उसको हरा देगा। अच्छा। बिकॉज़ ही वाज अ बॉक्सिंग कोच ना बिफोर ही लेफ्ट बॉस्टन एंड ही वेंट टू लास वेगास। उसकी पूरी बड़ी मशहूर कहानी है, उसने 100 किस्म की पॉडकास्ट कर चुका है, हर जगह वही सेम कहानी सुनाता है कि मुझे थ्रेट मिला और ये हुआ, फिर मैं वहाँ गया, फिर फटीटा मिला, फिर वो वहाँ पे एथलेटिक कमीशन का चेयरमैन था, फिर ये पूरी कहानी से सुना के ना पका दी है। हाँ, एक ही स्क्रिप्ट है, खैर वो स्टोरी भी सेम है, बट लोग पूछते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। बट एक्चुअली कई दफा इनकी पर्सनल लाइफ होती है ना, तो इसको एक्चुअली कैश भी करते हैं उसके अंदर। ऑब्वियसली अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हुई है, अगर WWE में आपको मैं बताऊं तो एक बड़ी पर्सनल राइवलरी थी। मैट हार्डी था और एज रेसलर था। इनकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो उसको भी कैश तो फिर ये चलता रहता है। एंड एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो इनके भी पेपर व्यू इवेंट्स के अंदर अगर आप जो इनके मोनोलॉग्स देखें, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, तो ये सेल कर रहे होते हैं इसी तरह। कॉनर मैकग्रेगर क्या है? एक एक्ट है। कोल्बी कॉविंटन क्या है? कोल्बी कॉविंटन एक एक्चुअली स्क्रिप्ट के साथ अपना कैरेक्टर बना के आता है। तो ऑब्वियसली दिस इज द मीडियम टू सेल फाइट्स।
अगर आप मुझे बताएं कॉनर मैग्रेगर, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई व्हाट ही डिड, बट अगर वो ये सब बकवास ना करता तो इतनी फाइट सेल नहीं होती, तो सेल ना होती, आज वो यूएफसी का बिगेस्ट पेपर व्यू इवेंट ना होता कभी। इसी वजह से ना फाइट को सेल ना करने की वजह से या उसमें लैग करने की वजह से उसका करियर यूएफसी में खत्म हो गया। वो जो माइटी माउस था, उसको उन्होंने वन चैंपियनशिप भेज दिया बिकॉज ही वाज टू गुड। एक्चुअली वो खुद चला गया, ये चला तो गया, बट उसको जो उसने फाइट हरवाई है ना, यूएफसी वाले लोग, कुछ लोग कहते हैं कि यूएफसी ने फाइट हरवाई है या जजेस ने अच्छी तरह स्कोर कार्ड हेनरी सिजुडो वाली फाइट। एक्चुअली हेनरी सिजुडो को उसने पहली फाइट तो बहुत क्लियर हराई थी, दूसरी वाली स्प्लिट डिसीजन पे वो भी कहते हैं कि गलत हारा था ना वो। तो एंड माइटी माउस वन चैंपियनशिप में भी जाके चैंपियन बना है। या ही इज दैट फाइट ऑफ रॉड-टैंग वर्सेस माइटी माउस। एक्चुअली मैंने उसकी हाइलाइट्स देखी थी, बट ऑब्वियसली अच्छा हाँ, आप गोट्स की बात कर रहे थे, व्हाई डिड वी इग्नोर हिम इन द लिस्ट? यार he is also in the list. Yeah, he's also in the list, but you know, I understand, but वो जो weight class है उसकी, no doubt he's a king of like you know flyweight and bantamweight। खैर वो तो टीजे डिलिशॉ था उस जमाने में, but flyweight में वो king था no doubt। और स्ट्रॉ वेट भी खेला है वो, कभी स्ट्रॉ वेट की फाइट्स की आई एम नॉट श्योर, बट आई डोंट थिंक ये स्ट्रॉ वेट का वेट क्लास भी होता है, मेंस का नहीं होता ना, तो फ्लाई वेट से ही स्टार्ट होता है। फ्लाई वेट में उसने बहुत रूल किया है नो डाउट, बट अगर आप ओवरऑल देखें कि गोट्स लिस्ट की आप बनाते तो मैं तो जॉन जोन्स को पकड़ूंगा। आई डोंट, मुझे ना वो कुछ लोग होते हैं जैसे आप कुछ फाइट्स आप देखते हैं तो बिफोर द फाइट यू मैनिफेस्ट कि यार ये फाइट इस तरह होगी, मैं मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकता कि जॉन जोन्स पिट रहा होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, हाउ मच लाइक आई थिंक ही इज गुड इन फाइटिंग। मैं आपको एक रियलिटी चेक दूं, एक्चुअली जॉन जोन्स इज डिफीटेड। ये वो तो मैट हैमिल से था ना, वो तो आपने इफ यू वॉच दैट मैच आप, अच्छा वो तो फिर वहाँ स्प्लिट डिसीजन हुआ था उसका, जो डोमिनिक रियस वाली फाइट थी, वो जो कौन था वो स्वीडिश फाइटर जो था। आप डोमिनिक रियस वाला मैच देखें, एक्चुअली वो स्प्लिट डिसीजन भी नहीं था, वो यूनानिमस विन था। अच्छा, डोमिनिक रियाज ने उसकी एक्चुअली सही यार अगेन देखो कुट चढ़ाई थी, बट ही वॉन द इवेंचुअली। हाँ वो एक देखें, एक बात वही बात आती है ना कि बट व्हाट हैपेंड टू डोमिनिक रियाज आफ्टर दैट, ही उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, उसके बाद हो गया ना, तो उसके बाद वो 3-4 हाफ फाइट्स हार गया। आप देखें जॉन जोन्स जैसे फाइटर को हराने के बाद भी उसके डिसीजन उसके अगेंस्ट किया, तो दैट विल नॉट शैटर योर कॉन्फिडेंस कि मैंने हराया। कॉन्फिडेंस शैटर होता है कि भाई मेरे साथ जाती हुई ये हुआ। ऐसे मैं आपको ऐसे और भी फाइटर्स का नाम देता हूँ, एंडरसन सिल्वा। उसकी लात टूटी, उसने ड्रामे किए क्रिस वाइडमैन के साथ पहली फाइट में, नखरे कर रहा था, बैक ड्रॉप कर रहा था, गिर गया वो, उसको एक मुक्का लग गया, वो हार गया। हाँ, बिला वजह वो अभी एक ब्रिटिश फाइटर है, मुझे उसका नाम याद नहीं, माइकल बिस्पिंग नहीं, पैडी पेमले। वो एक्चुअली एक फाइटर से अभी रिसेंटली हारा था। अच्छा, ठीक है, उसको भी ना जबरदस्ती इसी तरह जितवा दिया गया और उसकी इतनी बेइज्जती हुई है उसके बाद सोशल मीडिया पे, उसका फेम गिर गया। हालांकि पैडी पेमलेट वाज अ राइजिंग स्टार, ठीक है, बट अब आप देखें तो पैडी पेमलेट की ना कोई रेपुटेशन नहीं रही, रीजन सेम। बट ये है कि जॉन जोन्स को एक्चुअली लोग तस्वर भी नहीं करते कि वो हार सकता है ना। पैडी पेमलेट को तो तस्वर कर सकते थे, बट एक्चुअली अगर मैंने वो मैच 2 से 3 दफा देखा है, मैंने जॉन जोन्स की ऐसी कुट खाते हुए नहीं देखा मैंने जॉन जोन्स। यार वो नो डाउट बड़ा टफ मैच था उसके लिए। जॉन जोन्स के ऊपर लोग ये भी बात करते हैं कि जैसे अगर देखा जाए उसका कैरियर, तो उसने डिफरेंट फाइटर्स के साथ फाइट्स लड़ी, बट ही वाज फाइटिंग ए लाइट हैवीवेट एंड उसकी रीच का एडवांटेज था। ही वाज, कुछ लोग कहते हैं ही वाज फाइटिंग ओल्ड मिडल वेट्स लाइक चेल सनन टाइप के, जो लाइट हैवीवेट में फिट नहीं आते थे, और उनको हराया। रैम्पेज जैक्सन था, उसका जो पीक था वो उसमें था स्ट्राइक फोर्स में, और उससे पहले प्राइड के अंदर, और वेंडरसन सिल्वा और इनसे वो फाइट्स लड़ता था। ठीक है, उसके बाद उसने और रशाद एवेंस था, उसको हराया। उसके बाद लियोटो मचीडा को उसने हराया। ठीक है ना, नो डाउट उसने हराया सबको, बट लोग ये बोलते हैं कि ही इज़ अ वेट बुली और ही इज़ अ साइज बुली। द मोमेंट ही फेस समवन लाइक हिज ओन साइज, लाइक डोमिनिक रेज हो गया, आई डोंट, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, वो स्वीडिश फाइटर कौन है यार, वो जो दो बार फाइट हुई है इसके मैं गस्टफ, अलेक्जेंडर गस्टाफसन, हाँ गस्टाफसन, वो जो भाई साहब है ना, उनके साथ उनकी 2 फाइट्स हुई हैं। तो वो भी पहली फाइट बहुत टफ, बहुत क्लोज थी, दूसरी में उसने क्लियर उसको हरा दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा भी अगर डोमिनिक रेज से फाइट हुई होती तो वो हार जाता, डोमिनिक रेज। बट द थिंग इज कि देखें, ठीक है, बट उस वक्त तो डोमिनिक रेस जीत जाता ना। अगर जीत जाता तो फिर आप उसको गोट लिस्ट में तो नहीं डाल पाते ना।
अ फाइटर हु इज डिफीटेड वो उसकी ना क्रेडेंशियल्स काफी कम हो जाते हैं अनडिफीटेड से। अब आप एक देखें, बट वन फाइट आउट ऑफ 27 इज नॉट अ बैड, दैट इज द सेम रीजन कि इस्लाम माकाचेव का अगर आप देखा जाए, हाँ, एक फाइट वो हारा है, एक फाइट हारा है, मगर उसको खबीब से नीचे ही आज अभी भी बोला जाता है। अच्छा, और अगर आप देखा जाए तो अगर रिज्यूमे देखा जाए, इस्लाम माकाचेव का भी बुरा नहीं है। इस्लाम माकाचेव ने ओलिवेरा जो एक 12 विनिंग स्ट्रीक का फाइटर उसको हराया, सबमिट कराया उसको, जस्टिन गेची को हराया, माइकल चैंडलर को भी हराया। जस्टिन गेची से मैच नहीं हुआ उसका, जीता है इस्लाम नहीं, सॉरी उसका हुआ है, खबीब का हुआ था, सॉरी ओलिवेरा का हुआ था। ओलिवेरा ने जस्टिन गेची को भी हराया, डस्टिन को भी हराया, अच्छा चैंडलर को भी हराया, ओलिवेरा की टोनी फर्गसन को हराया था, बट टोनी फर्गसन अपने डिक्लाइन पे था। उसका तो जो बबल पॉप किया है ना टोनी फर्गसन का, वो तो गेची ने। ये अगर देखा जाए ना ओवरऑल, अगर आपको सबसे ज्यादा जो मजा आता है जिस डिवीजन में, वो लाइट वेट है, दी बेस्ट डिवीजन एवर, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंपटीशन भी होता है और बहुत सारी फाइट्स भी होती हैं। मैं आपको एक बताऊं, टोनी फर्गसन का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये था कि भाई टोनी अपना दुश्मन खुद है, ठीक है। उस फाइटर ने, उसका जो फाइटिंग स्टाइल है वो ट्रेन रैक स्टाइल है, वो दूसरे को भी तबाह कर देता है, खूनम खून कर देता है, अपने आप को भी कर देता है। द क्यूमुलेटिव डैमेज ही हैज टेकन टू हिमसेल्फ। अगर आप इसकी अगर डॉक्यूमेंट्री भी देखें तो उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, कंकशंस भी रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इतना डैमेज लेने के, और अब एज फैक्टर भी, आपको पता है अपनी लास्ट 2 फाइट्स में जिनमें वो अब 6 to 7 लूजिंग स्ट्रीक पे, 7 लूजिंग स्ट्रीक पे, जो फाइटर 12 विनिंग स्ट्रीक पे था, जिसको हराना ही बहुत मुश्किल था, वो अब 7 लूजिंग स्ट्रीक पे भी आके अपने आप को ये बोल रहा है कि मैं आई हार्डली रीच माई प्राइम। तो आप सोचेंगे वो कितना डिल्यूजनल हो चुका है। एग्जैक्टली। तो ठीक है, गेची ने जो उसके साथ जो किया बहुत गंदी फाइट थी यार वो। फिर ओलिवेरा ने हराया, फिर उसको बिनेल दरुश ने हराया। अच्छा, मेरा रिसेंटली एक फेवरेट और भी फाइटर है, बिनेल दरुश था, वो भी एक्चुअली हारने के फेज में आ गया। बट मुझे एक्चुअली अगर आप एक देखें ना, अपार्ट फ्रॉम गोट्स लिस्ट और एवरीथिंग, उस सब चीज़ों को साइड पे रखें, तो मुझे एक्चुअली डस्टिन पोरियर बड़ा फाइटर पसंद है, बहुत अच्छा फाइटर है। उसकी ना 2 फेजेस हैं, एक साइड पे वो थोड़ा शरीफ लगता है कि एक बैडएस भी है, और एक बैडएस भी है। हाँ। दोनों वाइब्स आती हैं। शुरू में जब वो नया से स्टार्ट किया तो शरीफ वाइब्स आती थी, बट ओवर द इयर्स ही गॉट मैच्योर, अब उससे वो क्रिमिनल वाली वाइब्स आती है। मैं आपको एक बात बताऊं, डस्टिन पोरियर की इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो यूएफसी छोड़ता है ना, एंड इवन इफ ही ट्रांजिशंस टू बॉक्सिंग, ही वुड बी अ रियली गुड बॉक्सर। अब तो खैर टाइम निकल गया, अब तो mid-30s में आ गया। अरे 40 ओवर्स में जाके लोग वर्ल्ड चैंपियन बने हुए हैं। आपको मैनी पैक्याओ किस एज में रिटायर हुआ है, आपको पता है? 44 की एज में। यार वो तो ठीक है, बट ही हैज बीन फाइटिंग बॉक्सिंग टिल टीनेज है ना, मतलब प्रैक्टिस भी होती है ना, फाइट्स भी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है। अब हर बंदा जॉर्ज फॉरमैन नहीं होता ना, जॉर्ज फॉरमैन कि 45 साल की उम्र में वो बैठ के चैंपियन बन जाए। अच्छा, बॉक्सिंग की लॉन्जेविटी से फिर भी ज्यादा है, यूएफसी फाइटर्स की इतनी नहीं है। कौन सा यूएफसी फाइटर्स 40s में 1-2 ही क्रॉस किए हैं? एक ग्लोवर टेशायरा था जो चैंपियन भी बना है 40s की उम्र में जाके रिटायर, मगर बहुत कम है, क्योंकि यूएफसी के अंदर जो क्यूमुलेटिव स्किल सेट है और रिफ्लेक्सेस हैं वो बॉक्सिंग में चले आपके हैं, बट वो आपको हाथ और इन्हीं के रिफ्लेक्सेस हैं और इन्हीं की ट्रेनिंग है, राइट? इसके अंदर क्यूमुलेटिव जो बॉडी की है, आपको किक्स वगैरह, जिजित्सु, बहुत सारी फैक्टर्स आ जाते हैं और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं एमएमए में। तो उसके अंदर इतनी टेन्योर इतना लंबा नहीं होता इनके कैरियर का। यार इसमें एक और चीज़ भी है, बॉक्सिंग में आप डैमेज ज़्यादा लेते हो कंपेयर टू यूएफसी, क्योंकि यूएफसी में तो आपको अगर एक दफ़ा पंच लग गया, आप गिर गए भाई, उस आपके ऊपर बंदा चढ़ गया और आपको उसने, और वो रेफरी ने फौरन कट ऑफ कर दिया, मैच हो गया खत्म। बॉक्सिंग में तो आप गिरे हो, 9-10 सेकंड तक काउंट होगा, फिर आप उठोगे, भले राउंड खत्म हो गया, आपका कंकशन ऑलरेडी हुआ होगा और ऑलरेडी आप डैमेज ले रहे हो, तो डैमेज आप ले रहे हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जितने भी आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो भी उससे हारा है जैंग से, वाइल्डर जो हारा है अभी जैंग से, उसकी फाइट थी, बड़ा गंदा नॉकआउट हुआ है वो, ठीक है। अब अगर तुम उसका कैरियर उठाओ वाइल्डर का, वो इसी तरह के नॉकआउट करता था। हाँ, तो वो शुरू के जो 20 फाइट्स होती है ना हर बॉक्सर की, वो तो ऐसे ही उनको देते हैं कि भाई ये अजीब ओपोनेंट से, तो वो पहले 20-25 तो हर कोई, आपने देखा होगा बॉक्सिंग में 25-0 30-0 चल रहा है। असल में जो प्राइम जो हिट होता है ना, जैसे कि टायसन फ्यूरी भी था, वो बड़ा बोस्ट करता था कि रॉकी मार्सियानो बनूंगा मैं, 49-0 मेरा उसका रिकॉर्ड था, मेरा भी 39-0 होगा, जो भी होगा, बट इवेंचुअली ही लॉस्ट द फाइट द मोमेंट ही मैच, अपने टक्कर का बंदा मिल गया। अब वी हैव टू सी हु विल डिफीट द करंट चैंपियन
यूजिक। अच्छा, उजिक एक्चुअली वेट में और साइज में बहुत कम है टाइसन फ्यूरी से, बट इसका फिजिक उतना ही जितना मोहम्मद अली का है। मोहम्मद अली का। अच्छा, और एज भी सेम है और बर्थडे, उनकी बर्थडे भी सेम है। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ये देख रहा था, रीच भी सेम है, रीच भी सेम है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, बट अच्छा, मगर इंटरेस्टिंग एक बात और भी आप इसको नोट करें कि बॉक्सिंग के अंदर आप ना अगर हिस्ट्री देखें, MMA के अंदर, UFC के अंदर कोई डेथ्स नहीं हुई फाइटर की, बॉक्सिंग में हुई है। उनके रेफरीज एक्चुअली बड़े शार्प हैं, ठीक है। बॉक्सिंग में डेथ्स बहुत हुई हैं और ऐसे भी हुए हैं कि पैरालिसिस में भी चले गए फाइटर्स। तो अगर सोनी लिस्टन हैज डिफीटेड अ पर्सन, वो बाद में मर गया था उसमें। अच्छा, अगर इंटरेस्टिंग चीज ये देखी जाए कि लोग ये कहते हैं ना कि इस तरह की स्पोर्ट है, इसमें लोग मर सकते हैं, जानलेवा है, तो एक्चुअली जो लोग बॉक्सिंग में जा रहे हैं उनको ज्यादा कंसर्न होना चाहिए। MMA के अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है, जो तरीका है, उसमें डेथ्स का और उस तरह की डैमेज का बहुत कम है कंपेरेटिवली उसके अंदर, क्योंकि इनके रेफरीज जो है उनको बहुत अर्ली कह दिया जाता है कि डैमेज हो रहा है, स्टॉप कर दो फाइट। तो ये एक रीजन है। बॉक्सिंग में अक्यूमुलेटिव डैमेज बहुत लेते हैं। काफी सारे रेफरी डेना वाइट ने फायर भी किए हैं इसी बात पे, जब वो कौन सी वाली फाइट थी, उस रेफरी का मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो बिल्कुल खड़ा हो गया देख रहा था कि वो पिट रहा था, वो उससे रोका नहीं फाइट। कौन सी फाइट थी वो? अभी वो बड़ा मशहूर रेफरी है यार, बड़ा टाइट सा उसका नाम है, डेना वाइट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्ब डीन तो नहीं, हर्ब डीन नहीं, एक और रेफरी था, उसके बारे में उसने कुछ कहा था। आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, बट आई विल गेट बैक टू इट। तो खैर, कमिंग बैक टू द बॉक्सिंग वर्सेस UFC वाला सीन, बॉक्सिंग में एक और चीज़ ये भी है ना भाई, UFC में स्पेशली, ये सॉरी MMA के अंदर राउंड्स छोटे हैं, छोटी फाइट्स हैं, क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा है। अगर आपने यही फाइट आप 10 राउंड कर लो, 5 मिनट के 10 राउंड कर लो, फिर तो यार आई वुड से छठे राउंड में ही दोनों फाइटर लेट जाएंगे कि भाई बस हो गई है, कंपेयर टू बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग इंडोरेंस है, स्टैमिना है, ट्रेनिंग है, ये डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर है। बहुत अलग रीजन है। आप अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ, बॉक्सिंग के अंदर आप खड़े हैं, मूव कर रहे हैं रिंग के अंदर, रिंग का साइज भी कंपेरेटिवली छोटा है, मूव कर रहे हैं। ये केज है, केज के अंदर अगर आप किसी को, मैं आपको ऐसे वैसे यूं करके पकड़ लूं ना, केज से मैं आपको वैसे यूं करके पकड़ लूं, आपको मुझे छुड़वाने में आप थक जाएंगे। तो इसके अंदर ग्रैपलिंग, इसमें जिजित्सु, इसके अंदर टॉप कंट्रोल, इसमें हर चीज इंक्लूडेड है। किक और लाते हैं और मुक्के अपनी जगह। तो आप सोचें कि इसके अंदर थकाने वाली कितनी चीजें हैं जो हैं। बॉक्सिंग में आपने तो ड्यूरेशन कम रखी है ना, वही तो बॉक्सिंग में आपने मुक्का खा भी लिया, आपने आप फ्लॉयड में वेदर की अगर आप फाइट्स देखें, डिफेंस का गेम था उसका, डिफेंस का गेम था, मुक्के लगाता ही बहुत कम था, लेकिन इतना थकाता था, फिर उसके बाद करता था उसका। अगर आप मोहम्मद अली का भी स्टाइल देखें, मोहम्मद अली वही, तो आप ये देखें कि उसके अंदर थकाने का एलिमेंट ये होता था कि दूसरे को पहले थका दो, फिर वो अपना असॉल्ट शुरू करते थे। इन फाइटर्स का यूजुअली ये रहा है। और उसका फ्लॉयड मेवेदर को तो कंप्लीटली डिफेंसिव, उसको तो कहते थे कि वो रिंग में रन अराउंड कर रहा है काफी टाइम तक, और एग्रेसिव स्टाइल उस तरह हारा नहीं, फिर भी वो हारा नहीं, वो इफेक्टिव स्टाइल से फाइटिंग के। पॉइंट ये है कि एक अगर आपको फ्लॉयड मेवेदर जैसे फाइटर को खबीब जैसा ग्रैपल कर ले, वो तो छोड़े कितने दिन, वो कितने मिनट सस्टेन कर लेगा? नहीं, खबीब तो खा जाएगा जिंदा फ्लॉयड को। हाँ। तो पॉइंट यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं, अगर इवन अगर आप एक रूम में दोनों को डाल दो, हाँ। जॉन जोन्स और टाइसन फ्यूरी, वो जो बड़ी मशहूर बात है कि टाइसन फ्यूरी और जॉन जोन्स को कमरे में छोड़ दो, बाहर कौन आएगा? जॉन जोन्स ही बाहर आएगा। डेफिनेटली आप, मैं बात कर रहा हूँ डैमेज की बात, अनलेस के वो उस रूम की लाइटें बंद हो, लाइटिंग बंद हो, तो फिर शायद वो भाग के निकल जाए, वरना आई डोंट थिंक सो कि एक MMA फाइटर से कोई बच के निकल सकता है एक रूम के अंदर अगर लॉक कर दिया। ये तो कम से कम ये इस तरह के फाइटर्स अगर जेल में भी चले जाएं तो उनसे इनमेट्स भी बच के रहें। ऐसा ही है वाकई में, क्योंकि इनके स्किल सेट्स बहुत खतरनाक हैं। एंड ऑब्वियसली ये तो ये कह रहे थे कि इवन इनकी मरीन्स और इनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, राइट, दे कैन नॉट कम्पीट विद एन MMA फाइटर। वो भी वीडियो आई थी ना उसकी, शॉन स्ट्रिकलैंड जो एक पीट रहा था नेवी सील को। शॉन स्ट्रिकलैंड यार बड़ा आइटम कैरेक्टर है पूरा। हॉगिंस के साथ उसकी ना थोड़ी सी वो ट्विटर वगैरह या थ्रेड्स के ऊपर भी ना थोड़ी सी बैटल चली है कि वो कह रहा था कि आओ तुम मेरे साथ कम्पीट करो, मेरे साथ भागने में कम्पीट करो, नेवी सील तुम बनते हो, आ जाओ तुम रिंग में आओ। उसने उसको चैलेंज दे दिया कि तुम आ जाओ ट्रेनिंग पे, उसने बोला भाई माफ कर। तो वही बात है, इनका स्किल सेट एक एक्चुअली ऑब्वियसली इट्स लाइक कि आपके एक तो लड़ना होता है, एक होता है कि डैमेज लेना भी, और साथ साथ अक्यूमुलेट भी करना, और फिर आप दूसरे बंदे को जब आप डैमेज देते हैं कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। एंड्योरेंस बहुत मैटर करती है,
ठीक है, तो इसमें बहुत वेरिएबल्स हैं एमएमए में। बॉक्सिंग के अंदर ठीक है, अक्यूमुलेटिव आप मुक्के ही खा रहे हैं ना, अब वहां से आपको कोई ग्रैपल करके कोई चोक लगा दे, ठीक है, अब चोक को तोड़ना भी कोई आसान काम थोड़ी है। अब जूजित्सु की जो पूरी ट्रेनिंग है, जो इसमें जो चोक्स लगते हैं, अब आपको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो खबीब ने जो कॉनर मैकग्रेगर को चोक लगाया था, डू यू हैव एनी आइडिया कि वो कितना पेनफुल चोक है? वो बहुत पेनफुल चोक है। लोगों को लगता है कि इस पे खैर्स ने टैप कैसे कर दिया, बहुत पेनफुल चोक है वो बहुत पेनफुल चोक है। तो आप ये चोक्स वगैरह कोई कम डैमेजिंग है और स्टैमिना आपके सांस रोक देगा। देखिए नहीं देखिए मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ भाई देखो गेम ये एक मैच है 15 राउंड्स का, 10 राउंड्स का, 5 मिनट्स का बॉक्सिंग मैच, ठीक है। एक है यूएफसी का। अब मेरे भाई खबीब का और मैकग्रेगर का फाइट चल रहा था, सही है, और 3 राउंड हुए थे। 3 राउंड में पहले 2 राउंड जीता खबीब, तीसरे राउंड में कॉनर ने कमबैक मारा, क्योंकि खबीब ने कहा था कि मैं इसको स्ट्राइकिंग में हराऊंगा। वो तीसरा राउंड हार गया, दैट्स द ओनली राउंड ही लॉस्ट इन हिज होल कैरियर। फोर्थ में उसने बोला लेट्स कम बैक टू द रेसलिंग, और उसने उसको चोक कर दिया, वो हार गया। बट मैकग्रेगर वाज एबल टू लाइक यू नो गेट बैक ऑन हिज फीट एंड जस्ट रोम अराउंड एंड गो होम व्हाटएवर। वो तो अलग बातें फटा हो गया रिंग के अंदर। अब आते हैं बॉक्सिंग पे। बॉक्सिंग का मसला ये है ना, बॉक्सिंग डेंजरस ज़्यादा है, उसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वो फाइट बहुत लंबी है। ऊपर से आपको पंचेस लग रहे हैं, और जो आपका ग्लव साइज है वो बहुत भारी है, इम्पैक्ट ज़्यादा है। और सेकेंडली अगर आप गिर भी जाते हो तो यू आर हैव टू स्टैंड बैक अप इन 10 सेकेंड्स एंड फाइट अगेन, इंस्टेड ऑफ कि अगर आप यूएफसी में गिरते हो, एमएमए की फाइट में गिरते हो, तो आपके ऊपर बंदा चढ़ जाएगा, आपको ख़त्म कर देगा और रेफरी रोक देगा। तो डैमेज लेने की जो टाइम है ना, फॉर एग्जाम्पल यार ये इस बंदे को आप एक पंच मारो तो ख़त्म, इस बंदे को आप अक्यूमुलेटिव 100 पंच मारो। अब वो तो चलो अपनी प्राइड को रखने के लिए, ट्रेनिंग को रखने के लिए, कोचेस की इंडोरेंस वगैरह करते करते, इज्जत भी है जो भी है ना, उस चक्कर में लड़ता रहेगा। अब देखो ना, जैसे श्रीनगर मरीना भी हुई थी। अब वो जो लोग कहते हैं कि जो फ्रेजर और जो मोहम्मद अली था, उसका रिकॉर्ड 2-1 नहीं होना चाहिए था, आई वुड से 2-1 दूसरी साइड पर होना चाहिए था, कि जो फ्रेजर वॉन द थर्ड फाइट। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो रेफरी ने रोक दिया, उसके कोच ने रोक दी, जो भी था, उसकी आईज में मसला आ गया था। बट उस दोनों की हालत पैक हो गई थी 14 राउंड के बाद, दे वर बोथ पैक्ड। वो गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा वो फाइट कर रहे थे। तो वही वाली बात है ना, एंड्योरेंस का मसला है, और कितना आपको पेन या कितना आपको दर्द मिल रहा है कितने टाइम पीरियड तक। एमएमए में डिफरेंट सीन है, इसलिए आप फाइटर्स देखो बॉक्सिंग वाले, व्हेन दे रिटायर मोस्ट ऑफ देम आर नॉट डूइंग वेल प्रॉपर्ली, मेंटली फिजिकली, कोई पैरालिसिस हो गया था उसको भी। तो ये वाले मसले हैं कंपेयर टू अ यूएफसी फाइटर, तो उसको एक पंच लगना है, अगर वो सो गया तो सो गया भाई, वो खत्म हो गया, वो फाइट रुक गई। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द रीजन व्हाई के बॉक्सर्स का कंकशन रेट्स बहुत ज्यादा हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखो ना, और हाँ वन मोर थिंग, देखो बॉडी पे पंचेस कम लगते हैं बॉक्सिंग में, बॉडी पे हिट होते हैं, आपके रिब केज को भी हर्ट करते हैं, डिफरेंट जगह पे पंचेस लगते हैं, बट मेजॉरिटी सर को टारगेट करते हैं। यूएफसी में क्या है, देखो आप जैसे जॉन जोन्स है, ये एलेक्स परेरा है, वो तो अपनी लेग किक मारता है, तो पहले तो वो आपको क्या करेगा, 2.5 राउंड तो आपकी लेग जो एक टांग है आपकी, उसको पूरा लाल कर देगा, मार के ना। अभी तो आपके सर पे नहीं आया, टांग है ठीक है, मसला हो गया, रिकवर हो जाएगी, इतना कोई डैमेज नहीं है। सर पे आपके मुक्के नहीं लग रहे ना, बार बार लगते हैं बीच में, वो नॉकआउट भी करता है। बट चेक करें कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपका सर है ना भाई, दिमाग आपका है, वहीं पे पंच लग रहा है 10 राउंड तक, 50 मिनट तक, 1 घंटा वहीं पंच लग रहा है। चलो 80% पंच वहीं लग रहा है, कंपेयर टू 5 मिनट की 3 राउंड या 5 राउंड की फाइट है, जो कि किसी भी टाइम खत्म हो सकती है अगर एक पंच लग गया, या एक किक लग गई, या एक चोक लग गया, या कोई सबमिट करा दिया। ये डिफरेंस है। ऑफ कोर्स बात है कि वंस यूएफसी फाइटर फाइट्स एमएमए गाय, सॉरी एमएमए वर्सेस यू बॉक्सर के अगर तुम फाइट कराओ, तो ऑफ कोर्स बात है लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये एमएमए वाला जीत जाएगा जी इन एमएमए। अच्छा, अब इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ना कि बहुत सारे एमएमए फाइटर्स बॉक्सिंग में ट्रांजिशन किए हैं, बट कोई बॉक्सर जो है वो एमएमए में ट्रांजिशन नहीं किया। पागल थोड़ी है, वो मर जाएंगे भाई। तो वही अभी रिसेंटली जो फ्रांसिस का और क्या नाम है टाइसन फ्यूरी का चल रहा था, तो फ्रांसिस यही तो बोल रहा था, तुम आओ मेरे साथ, चलो बॉक्सिंग में। तो मैं, अच्छा फ्रांसिस ये भी कह रहे थे, मैं तो तुम्हें बॉक्सिंग में भी आके एक तरह से हरा ही दिया, क्योंकि पूरी दुनिया तो ये कह रही थी कि उसको ने हरा दिया है। कहता है कि अगर तुम एमएमए में तुम मेरे खिलाफ एक राउंड भी नहीं सरवाइव करोगे। ये बड़ा ब्रूटल स्पोर्ट है, ये पूरा ना कॉम्बैट स्पोर्ट है। उसकी वजह ये कि अब उसके गुब्बारे से हवा निकल गई है। किसके? फ्रांसिस एंगानो की। हाँ, उसके भी निकल गई है, क्योंकि वो जो नॉकआउट जिस तरीके से हुआ है ना, एंथनी जोशुआ वाला ना, इनविंसिबल उसको बनाया हुआ था, उसको एक नॉकआउट लगा, हैवीवेट बॉक्सर है, उसने पंच मारा है, वो भाई फ्लैट हो गया वो। नहीं, पॉइंट ये है कि ना कि ठीक है आप पैसा कमाने गया, उसने अपने आप उसकी एज भी तो देखें,
आई थिंक हाँ 36 का 37 उसने अपने आप जाते जाते इतना पैसा कमा लिया है कि आई डोंट थिंक सो कि अब देखें MMA फाइटर्स कमाते तो बॉक्सर से कम ही है ना. एक बॉक्सिंग फाइट में कोई 4 से 5 मैचेस से ज़्यादा पैसा मिलता है. बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है ना. आई थिंक इतना ही है. तो उसने कमा लिया. अगर आप उसको आप इस दिन लॉस भी कंसिडर करते हैं क्या चले लॉस हुआ ना, एक MMA फाइटर बॉक्सिंग में जाके हारता है, उसकी ये जिल्लत थोड़ी है. इसका एक काउंटर है. ठीक है, आप जाके हार गए, मसला नहीं है, वो तो एक सेपरेट है. अगर पैसों की बात की जाए ना भाई, वो जो पहले एक रूल था कि 10,000 आपको शो फीस मिलेगी, 10,000 विनिंग मिलेगी, फिर कुछ और भी होगा, फाइट ऑफ द नाइट होता है, बोनस वगैरह होता है, फिर वो करते करते 50,000 हो गया. पॉइंट ये ना, पैसे ने ना, पैसे ने बॉक्सिंग की पूरा जो दुनिया है ना उसको बर्बाद कर दिया है पैसे ने. और सेकेंडली वहाँ पे मसला ये है कि कोई एक प्रमोशन स्ट्रॉन्ग नहीं है. WBO, IBF, WBC, रिंग मैगजीन, आई डोंट नो कितने सारे इदारे हैं, सबकी अपनी बेल्ट्स हैं, अपनी पॉलिटिक्स है, अपनी सियासत है, अपनी प्रमोशंस हैं, और पेपर व्यू बिकते हैं, लोगों को इंटरेस्ट होता है, नो डाउट. बट पॉइंट सारा ये है कि पैसे ने उस पूरे कैरियर, उस पूरे गेम को ख़राब कर दिया. डेफिनेटली. और फाइट्स भी इतनी नहीं होती. ठीक है, फाइट्स भी इतनी नहीं होती. अब जैसे फॉर एग्जांपल आप माइक टायसन की एग्जांपल लो, 1980s, लेट 80s में, अर्ली 90s में, तो ही फॉट अराउंड, आई थिंक बिफोर ही टर्न 20 ही फॉट लाइक मोर देन 30 टाइम्स और समथिंग. लाइक दिस इज लाइक वो शायद एक साल में 12, 13, 14, 15 फाइट्स लड़ता था वो माइक टायसन अपनी पीक पे. उस जमाने में बॉक्सिंग थी 90s वो कहते हैं ना, आई वुड से द एक्चुअल गोल्डन पीरियड ऑफ बॉक्सिंग वाज नॉट इवन 70s और 80s, इट वाज 90s. बिकॉज जो क्लास थी बॉक्सर्स की, लेनॉक्स था, इवेंडर होलीफील्ड, माइक टायसन, ये सारे थे उस टाइम. कंपेयर टू अगर आप इसको आज की बॉक्सिंग से कंपेयर करें तो उतना कोई खास वो नहीं हो रहा. इसीलिए आजकल के बॉक्सिंग की क्वालिटी आप कंपैरेटिवली देखिए कम है. निखिल, MMA में जो फाइटर फाइट बेच सकता है या स्टार है या उसने एक पर्सोना बना दी है, उसने मेहनत की है, तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है. कॉनर मैकग्रेगर आपके सामने एग्जांपल है. ये बड़ी अच्छी बात DC ने भी की थी कॉन्फ्रेंस में या किसी इंटरव्यू में, किसी पॉडकास्ट में, कि ही वाज एक्सपेक्टिंग द चेक ऑफ $60,000 because he lost the fight against John Jones, the second fight of the first fight. But the pay-per-view went very good. तो डेना वाइट सेंड हिम अ चेक ऑफ 1 million. अब कहाँ 60,000, कहाँ 1 million? तो इसमें यही है ना कि जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप आपको मार्केटेबल करोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे ना. और देखिए ना, बॉक्सिंग के अंदर पैसा होने की वजह से जेक पॉल जैसे लोग अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं. वो बॉक्सिंग के लिए आप मुझे ऐसे सबको पैसे खिलाए में उसने. पैसे के हो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि देखें एक बात बताएं, वैसे भी जिनको हरा रहा है उनमें से लेजिटिमेट बॉक्सर कौन है? एक ही था, उससे हार गया. अभी इसने पता है किसको हराया? माइक पेरी को. माइक पेरी कोई प्रोफेशनल बॉक्सर था, वो बेयर नकल का है. उसका 7-8 रिकॉर्ड है विल लॉस का, UFC का, माइक पेरी का. He was a shit fighter. But bare knuckles में वो चैंपियन था. bare knuckles में क्या है कि आप विदाउट ग्लव्स लड़ रहे हो. विदाउट ग्लव्स लड़ना और ग्लव्स के साथ लड़ना जमीन आसमान का फर्क है. अगर आप ग्लव्स के साथ एक्यूमुलेटिव डैमेज लेते हो, वो एक अलग पूरी क्लास है फाइट की. और अगर आप ग्लव्स के बगैर लेते हो तो ऑब्वियसली आप हाथ मुंह तोड़ दोगे एक बंदे का. 2-3 पंचेज में वो खत्म हो जाएगा. तो एक एक्चुअली bare knuckle फाइटर का जो है डिफेंस तो होता ही नहीं है बॉक्सिंग वाला. वो तो कहता है भाई आओ मारो और मार खाओ. ठीक है, जो जितना बर्दाश्त कर सकता है. एंड्योरेंस नहीं बिल्ड हो पाएगी ना. उसका डिफेंस हेड मूवमेंट ही नहीं होगी. सबसे बड़ी बात तो ये है. वो तो खाना ही, बेयर नकल का मतलब ये है कि भाई मैं मुक्के खा सकता हूँ तो मैं डैमेज ले सकता हूँ. बात सिर्फ इतनी सी है ना. बॉक्सिंग की तो पूरी गेम ही डिफेंस के ऊपर ज्यादा, अटैक से ज्यादा डिफेंस है. अगर बॉक्सर जो आप हिस्टोरिकली जो बॉक्सर्स जिनके डिफेंस बहुत स्ट्रांग है उनके आप रिकॉर्ड देख लें. मैं आपको बता देता हूँ, आप मोहम्मद अली ले लें, डिफेंसिव बड़ा जबरदस्त फाइटर था. क्या और डिफेंसिव हेड मूवमेंट्स आप देखें उसकी. फ्लॉयड में वेदर, ये सब डिफेंसिव फाइटर्स है. एग्रेसिव फाइटर्स में आप ले लें माइक टायसन. आप एक आमिर खान पाकिस्तान जो ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर था, वन ऑफ द बेस्ट अटैकर्स एंड वन ऑफ द हाईएस्ट स्पीड्स इन बॉक्सिंग, बट डिफेंस वीक था. तभी तो वो कैनेलो ने नॉकआउट किया, नॉकआउट मारा था उसको. अच्छा, वो उसकी गलती भी बहुत बड़ी थी. उसकी गलती ना, उसकी पर्सनल लाइफ ज्यादा थी. पर्सनल लाइफ भी थी और वेट क्लास में मूव करना. हालांकि ही वाज द बिगेस्ट थ्रेट टू फ्लॉयड मेवेदर. एक्चुअली कहते हैं कि फ्लॉयड मेवेदर ने उसको डक किया. यार मीडिया हाइप थी यार, मीडिया हाइप थी. ही वाज नॉट दैट गुड इनफ. नहीं, ही वाज गुड इनफ. आपने उसका प्राइम नहीं देखा फिर. यार मैंने देखी है उसकी फाइट्स. अच्छा बताइए तो उसकी फाइट देखी है वो जो सुपर, वो मैंने देखी. आपने मार्कस मेडाना जानते हैं? हां, मार्कस मेडाना वो फाइटर जिसने एक्चुअली कह रहे थे कि फ्लॉयड मेवेदर को हरा दिया. पहली फाइट उसको उसने हराया था. फ्लॉयड मेवेदर को, मगर ज़ैब जूडा को भी हराया था. वो सारी फाइट जो सुपर पे आई थी वो मैंने देखी थी. बट पॉइंट्स आ रही है, मार्कस मेडाना को एक्चुअली ना डिफीट करवा दिया जो भी फॉर व्हाटएवर रीजन फ्लॉयड मेवेदर जीत गया.
फ्लॉयड मेवेदर वर्सेस मार्कस मेडाना वर्सेस आप आमिर खान मैच देखें, अब आप उस मैच को देखने के बाद बताते कि आमिर जिस पीक पे था वो फ्लॉयड मेवेदर को हरा देता, बट एक्चुअली वो डक किया गया मैच। क्योंकि एक बात सबसे बड़ी बात है कि एज यू सेड मनी मैटर्स एज वेल। ब्रिटिश ऑडियंस से वो कितना पैसा लेके आ जाएगा। फ्लॉयड मेवेदर एक वक्त में सिर्फ मनी फाइटर बन चुका था और मनी एक्चुअली स्पॉइल द रियल कंपटीशन। फ्लॉयड मेवेदर ने अपने कैरियर के जो आखिरी के जो आप कहेंगे 7-8 फाइटर्स हैं वो सिर्फ ज़्यादातर मनी फाइट्स के हिसाब से लड़ी है और अपने रिकॉर्ड को सिक्योर करने के लिए। उसकी जो मैनी के साथ फाइट थी वो भी बहुत लेट हुई है, वो भी बहुत लेट हुई। मैनी वाज नॉट आल्सो इन प्राइम, बट मैनी कहता है कि मुझे हाथ में प्रॉब्लम था, फिर भी खैर ये मैं एक्सक्यूज को नहीं मानता भाई। आप पोस्टपोन कर लेते फाइट, बहुत कुछ। आप इतने सबसे बड़े फाइटर्स के साथ लड़ने जा रहे हैं जिसका रिकॉर्ड है, तो आइए एक्सक्यूज नहीं चलते। बट आई वुड स्टिल से कि मैनी का प्राइम तो नहीं था ना। प्राइम मैनी को हराना ज़्यादा मुश्किल होता फ्लॉयड मेवेदर के लिए। अब जब फ्लॉयड मेवेदर भी अपने प्राइम पे था तो उसने एक फाइटर को तो बहुत अच्छा हराया था, जिसने आप अभी बोला, जैसे आमिर खान कनेलो को हराया था। वो तो फ्लॉलेस परफॉर्मेंस थी, पूरा फ्लॉलेस। कनेलो की कैरियर में पूरी एक ही डिफीट थी, वो फ्लॉयड के थ्रू ही थी, ठीक है, उस वक्त तक। अभी तो रिसेंटली हारा है, वो तो वेट डिवीजन भी क्रॉस किए, बहुत सारी चीज़ की, मगर कनेलो वाज अ टेरर, ठीक है। अब तो यही इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि आप इस एस्पेक्ट्स को तो देखें कि भाई फ्लॉयड मेवेदर वाज अ वेरी गुड फाइटर, बट फ्लॉयड मेवेदर ने आखिरी सारी मनी फाइट्स लड़ी हैं। और आमिर खान जब अपने प्राइम पे था, जब कनेलो से लड़ने वाले पहला आमिर खान, दैट वाज द बिगेस्ट थ्रेट टू फ्लॉयड मेवेदर, एंड एक्चुअली फ्लॉयड मेवेदर डक्ड हिम। यार मैं इसको इसलिए नहीं मानता, उसकी वजह क्या है, मुझे वही वाली फीलिंग आती है जैसे कि वो कौन है अपना वो टोनी फर्गसन हरा देगा खबीब को। अब वो फाइट हो नहीं पाई भाई, एक दफा तो भाई साहब ट्रिप हो गए स्टेज के ऊपर। उनकी 5 दफा स्केड्यूल हुई, जिसमें से 3 दफा खबीब की वजह से हुई और 2 दफा उसकी वजह से हुई है। अब वो नहीं हो पाई फाइट ना। अब वो इतना हाइप मची हुई थी, उसकी फाइट किससे हुई, जस्टिन गीजिस से फाइट हुई नहीं, किसी और से फाइट हुई थी, वो इंटरिम टाइटल उसके पास आया, फिर वो जस्टिन गीजिट के पास गया, वो हार गया। इसमें मेरा एक एशियन बट्स वाला गेम है, इसमें फाइट होती है वो अलग बात होती है। देखिए एमएमए मैच जो है ना वो कभी काम नहीं आती। आप एमएमए मैच के हिसाब से अगर देखें तो अभी मैक्स हॉलोवे ना डस्टिन पोरियर से 2 दफा हार चुका है। उसने गेची का क्या हाल किया? गेची अभी रिसेंटली डस्टिन पोरियर से जीता रही मैच, गेची का क्या हाल किया? एमएमए का ये बहुत मसला है। तो आप अगर एमएमए मैच के हिसाब से देखते हैं तो आप कभी ये नहीं कर सकते। बट अगर आप प्राइम्स में देखा जाए और टोनी का प्राइम देखते हैं, अगर आपने जिस टोनी को देखा है वो उसके डाउन, वो 37 की एज में जाके गेची से हारा है, जब वो 2 दफा वेट कट कर चुका था। आपको पता है वो खबीब की वजह से उसने अपने आप को 2 दफा वेट कट कर लिया, एंड ही हैड 0 स्ट्राइकिंग प्रिपरेशन, क्योंकि वो खबीब से लड़ने जा रहा था। ऑल ऑफ अ सडन उसका ओपोनेंट चेंज हो गया। आई वुडंट से कि दैट्स एन एक्सक्यूज, बट उसका प्राइम नहीं था। टोनी का जो लास्ट जो मैचअप खबीब के साथ होने वाला था, स्केड्यूल था, वो भी नहीं, उसके चांसेस में टोनी के चांसेस बहुत कम थे जीतने के। एक तो एज गैप बहुत ज्यादा हो गया था। ये वो वैसे भी कभी भी खबीब को नहीं हरा सकता था यार आप मैं नहीं हरा सकता। आई वुड डिसएग्री। नो देखो एक बात बताऊं, देखो खबीब ठीक है यार, उसने 3 फाइटर्स को हराया, आई अंडरस्टैंड कि 3 फाइटर्स को उसने हरा दिया जो कि रैंक फाइटर्स थे, ज्यादा फाइट उसने नहीं लड़ी। बट अब इमेजिन करो ना, जिन 3 को उसने हराया, कॉनर को हराया, गेजिस को हराया और उसको हराया, क्या बोलते हैं, डस्टिन पोरियर को, ठीक है। उस वक्त वो नहीं था, इतना ऊपर नहीं आया था चार्ल्स ओलिवेरा, वो खुद स्ट्रगल कर रहा था कि वो करना क्या है, वो जियोड्रिस्टी करेगा या स्ट्राइकिंग करेगा। उसका एक फेज बीच में आ गया था, ही वाज लूजिंग एंड विनिंग, स्ट्रीक नहीं बन पा रही थी उससे। वो बाद में आया जब खबीब रिटायर हुआ, ठीक है भाई। उसने शायद 3 सालों में 12 फाइट्स लड़ी हैं, क्योंकि वो 20 में वो रिटायर हुआ है, 21, 22, 23 में चार्ल्स ओलिवेरा ऊपर चढ़ गया लाइट वेट के अंदर। अब अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें ना तो वो किससे और लड़ता टू एस्टैब्लिश हिज बेल्ट कि भाई मैं एक बात बताऊं, पीक में इन दोनों का मैच नहीं हुआ, इसलिए बता नहीं सकते कि कौन एक्चुअली जीतता। ये सवाल हमेशा अनआंसर्ड रह जाएगा। दोनों अपने पीक में एक दूसरे के साथ लड़ ही नहीं पाए, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपको मैं एक मज़े की चीज़ बताऊं, आपने एक एस्पेक्ट अगर देखा ना हो इन दागिस्तानी फाइटर्स का, कितने लोगों ने खून निकलते हुए या ब्लीड होते हुए देखा है, फिर उसमें ये लोग लड़े। अभी लास्ट मैच जो इस्लाम माकाचेव का हुआ है डस्टिन से, जब डस्टिन ने इसका खून वून निकाल दिया था तो वो भी पैनिक मोड पे चले गए थे। स्टिल ही वॉन। टोनी फर्गूसन के साथ आप एक फाइटर निकाल दें जो उसके पीक में था, जो खूनम खून होके नहीं निकला। टोनी फर्गूसन का जो स्टाइल था ना, वो एक ट्रेन रैक स्टाइल था। अगर खबीब उसको मारता तो वो भी खबीब को खूनम खून करता। देखना यही था कि अगर खबीब भी डैमेज ले रहा होता, उसका डिफेंस नहीं था ब्रो,
उसका डिफेंस नहीं था, उसका टोनी फर्गुसन का? ग्रैपल डिफेंस नहीं था उसका। टोनी डिफॉसन का तो क्या नाम है, नीचे से जो डिफेंस था सबसे वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस। आई बिलीव ही वुड हैव बीन एल्बोस, कोनीज, थर्ड राउंड या सेकंड राउंड के आखिर में, आखिरी सेकंड राउंड या थर्ड राउंड के शुरू तक ना वो सबमिट करा चुका होता। मुझे लगता है ये डिसीजंस पे जाता मैच। नहीं यार, अगर आप पीक वाले निकालते टोनी को, यार इतनी हाइप मैच होता ना, 3-4 दफा 5 दफा कैंसिल हो गए, फॉर एग्जांपल 30 दफा हो जाता मैच, तो खबीब पे वो लेगेसी को भी प्रोटेक्ट करना होता, बाप की इज्जत भी होती है, ये भी होता है, उसको तो फैक्टर्स ही बहुत आ रहे हैं। नहीं एक्चुअली मसला ये था ना कि उस वक्त दोनों अपनी लेगेसी के लिए लड़ रहे थे दोनों। आप जो इनका लास्ट मैच स्केड्यूल हुआ है तो वो 12 विनिंग स्ट्रीक वर्सेस 12 विनिंग स्ट्रीक का था, कोई एक भी हारता। बट यू कैन नॉट कंपेयर टोनी फर्गुसन विद खबीब मैन। खबीब हैज अ कैरियर ऑफ 29 nil एंड ही इज ऑन अ 7। नहीं एक्चुअली जब आप मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, आप उस वक्त से कंपेयर करें जब इनका लास्ट मैच तक स्केड्यूल हुआ, जब तक ये दोनों अनडिफीटेड चल रहे थे, जब दोनों अनडिफीटेड चल रहे थे, मतलब 12 विनिंग स्ट्रीक्स पे दोनों चल रहे थे। उस वक्त उसका टोनी फर्गुसन का रिकॉर्ड देखें और खबीब का रिकॉर्ड देखें, क्या था। टोनी फर्गुसन का वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड्स था। यार टोनी फर्गुसन तो उसके बाद जो डिक्लाइन हुआ है पागल हो गया। डिक्लाइन हुआ ना, ठीक है, वो हार गया ना भाई। हाँ तो एक बात बताओ, देखो मेरी बात सुनो, एक बंदा है वो 12 फाइट नहीं हारा, 13 फाइट वो हार गया। एक दूसरा बंदा है वो 12 फाइट नहीं हारा, पे वो 14, 15, 16, 17 फाइट जीत गया, ठीक है भाई। अब 13 फाइट में क्या हुआ, उसको किसी ने आके कोई पैसे दिए कि तू हार जा, नहीं ना, वो हार गया ना, तो ही गॉट एक्सपोज्ड। द मोमेंट ही फॉट अ प्रॉपर ब्रॉलर लाइक जस्टिन गेजी, ही वाज डिफीटेड। वो फाइट तो मैंने देखी थी लाइव, उसमें तो भाई उसको इतना मारा है कि एट अ टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका आई सॉकेट बाहर आ गया है, ऑलमोस्ट ये वाली आंख थी, ये वाली आंख थी यहाँ पे आ चुकी थी, इतना वो पिटा है, इतने उसको पंचेस टके हैं, तो भाई दैट एक्सपोजेस होल फाइट गेम। लेकिन उसमें बहुत बड़ा फैक्टर आप मिस कर रहे हो ना। क्या फैक्टर? एज इतनी एज। अब एज आपको पता है खबीब की क्या एज थी जब वो कितना बड़ा है फर्गुसन से? वो खबीब 6-7 साल छोटा है। एक सेकंड भाई, आप एज निकाल के देख लें। एक सेकंड। टोनी फर्गुसन इज ऑलमोस्ट 40 नाउ। अब तो 40 का है। हाँ, तो अगर आप 3-4 साल पहले भी निकालें तो 37 का होगा। 5 साल से कुछ नहीं होता। 37 वाज हिज एज। एज का देखो 35 का खबीब है, ठीक है, अब है। हाँ, और टोनी फर्गुसन इज अराउंड 40। या एक सेकंड, 5 साल का है ना फर्क। 5 साल का फर्क तो है। इट्स अ बिग फर्क। अगर आप 30 देखें, जो 35 के बाद जो है फाइटर्स का एक्चुअली जो है ना, देखो वो तुम्हारा ओपिनियन है, रिस्पेक्ट दैट, बट आई डोंट बिलीव कि फर्गुसन वुड हैव डिफीटेड खबीब। नो आई एम नॉट सेइंग कि डिफीट कर सकता था, मैंने ये कभी कहा भी नहीं कि डिफीट करता, बट इट वुड हैव बीन द बेस्ट मैचअप खबीब को। आई बिलीव इट वुड हैव बीन अ वन साइडेड। हाँ, नहीं, मैं इससे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मैंने भी टोनी फर्गुसन को बहुत फॉलो किया। एक बात बताओ, सब चीज साइड पे करो। हाँ, फर्गुसन को तुम कंपेयर करो जस्टिन एंड पोरियर से, इन तीनों में बेस्ट फाइटर कौन है? रैंक करो उनको। आई वुड से अब जाके पूरे कैरियर को मिला, पूरा कैरियर डस्टिन पोरियर नंबर 1, नंबर 2 गेजेस होगा? नहीं, पे टोनी होगा। यार कम ऑन मैन, दोनों इंटरम में। इट्स नॉट अबाउट इंटरम ना, इट्स अबाउट नंबर ऑफ फाइट्स लॉस्ट एंड हाउ दे लॉस्ट इट। अब आप एक्यूमुलेटिव की बात कर रहे हैं ना, आप पीक्स की बात नहीं कर रहे ना भाई। अभी मैं देख लेता हूँ। अच्छा, हाँ, वो उसमें आई एग्री कि जस्टिन गेची का कैरियर बेहतर है। एग्जैक्टली, या मैं वही तो कह रहा हूँ, टोनी का कैरियर तो खराब हो गया। अगर वो गेची के बाद ही रिटायर कर देता तो आज वो गोट्स में होता या नहीं होता। अगर गेची से हारने के बाद ही रिटायरमेंट ले लेता। यार कोई भी गोट इस तरह हार के नहीं आउट होता। नहीं, एंडरसन सिल्वा ने जितना लंबा रूल किया है ना टाइटल फाइट, और उसके बाद जितना पिटा है लास्ट फाइट में, चलो पिटा है, ठीक है, वो पिटा इसलिए कि उसने जब वो प्राउड मूवमेंट उसका आ गया था, एरोगेंट हो गया था, उसने फालतू में उसमें एक्टिंग स्टार्ट कर दी फाइट के अंदर, उसने हरकतें स्टार्ट कर दी, और वो क्या बोलते हैं उसको, बड़ा अच्छा टर्म है उसका, शो बोटिंग उसने स्टार्ट कर दिया। किस फाइट में नॉकआउट हुआ, अगली फाइट उसकी टांग टूट गई। बीजे पेन, हाँ, बीजे पेन का भी सेम स्टोरी है यार, बट बीजे पेन हो गया, एंडरसन सिल्वा हो गया, मैट ह्यूज हो गया, ये आखिर की फाइट चक लिडेल हो गया, ये टीटो ऑर्टिज हो गया, ये सारी फाइट्स, कैन शेवरॉक हो गया। कैन शेवरॉक लॉस्ट 3 फाइट्स टू टीटो ऑर्टिज व्हेन ही वाज सीवियरली लाइक एज डिफरेंस भी था, वो बुढ़ा हो गया था, फिर भी वो लड़ रहा था। चक लिडेल को डेना वाइट ने हाथ पकड़ के बोला भाई रिटायर हो जा, जब तक वो रिटायर हुआ, ठीक है। और जो उसकी आखिरी फाइट थी टीटो ऑर्टिज के साथ, वो भी डेना वाइट की हट गई थी कि क्यों आप लोग लड़े हो, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको मसले थे फैल के। पॉइंट इज कि यार आप ये देखो ना कि जब वो प्राइम पे था उस बंदा, तो उसने टाइटल फाइट्स कितनी लड़ी हैं। अब इस तरह एक और फाइटर था, एडसन बारबोजा था या कौन था, अभी भी है वो गंजा जो है, ब्राजीलियन जो है, वो जब
ब्राजीलियन, हाँ जब वो अपनी पीक पे था, जब वो चल रहा था भाई, तो लोग बोलते थे बहुत बड़ी चीज़ बनेगी, बहुत बड़ी चीज़ बनेगी। खबीब से फाइट हुई, वो हार गया, हवा निकल गई भाई। सेज नॉर्कट था, पता नहीं क्या कर लेगा सेज नॉर्कट, और यंग है और ये है वो है फरहान टिमकाना है, खत्म, हवा निकल गई, फाइट हार गया वो। राउंडा रॉसी थी भाई के भाई, रॉन्डा राउजी को तो मैंने कभी पिक ही नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। हाँ। तो आपकी खुद की वो जो बात थी कि एमएमए मैच बैठ नहीं पाती, तो कुछ फाइटर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि 5-6 फाइटर्स हैं, जॉन जोन्स इज वन ऑफ देम, जीएसपी इज वन ऑफ देम, खबीब इज वन ऑफ देम, उसके बाद जिन्होंने बहुत लंबा अरसा मतलब अनडिफीटेड रहे। एक्चुअली दागिस्तानियों का जो ओवरऑल है ना, अगर आप देखा जाए तो इनकी डिफीट्स ओवरऑल एक्यूमुलेटिव वैसे ही बहुत कम है। जो इनका स्टाइल है, जो जिस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, हार्ड वर्क है, और पहाड़ियों में रहते हैं और उस तरह करते हैं। और देखो ना, आप ये देखा जाए कि ये जो अंडर प्रिविलेज फाइटर्स होते हैं, जब पैसा आता है तो इनकी परफॉर्मेंस में काम वो आता है। अब आप कॉनर मैकग्रेगर देख लें, जो उसकी लाइफस्टाइल वो पागल हो गया। तो पॉइंट ये एक डिसिप्लिन भी है ना, आप इसको नहीं इग्नोर कर सकते। आप ये बात मैं मगर इस बात पे ये एग्री करूंगा कि भाई देखें, आप इस बात को भी कंसिडर करें कि आप फाइटर्स का जो डिक्लाइन आता है, डिक्लाइन बहुत बुरा होता है। इनका एमएमए के अंदर तो बॉक्सिंग से भी बुरा डिक्लाइन है। हाँ, क्योंकि आप उससे बहुत कम फाइटर्स हैं जो अपने डिक्लाइन में रिकवर करके वापस ना विन स्ट्रीक पे आ सकें। कोई भी नहीं आया मेरे ख्याल से, कोई भी बड़ा फाइटर। और यही इनका सबसे बड़ा ये है कि इनका ईगो, और इनका ये भी होता है कि अपने डिक्लाइन के ऊपर ये रिटायरमेंट लेने नहीं चाहिए। एक और चीज़ भी होती है, कंपेयर टू बॉक्सर्स ना, दे आर नॉट अर्निंग दैट मच, सो दे स्टिल हैव टू फाइट टू पे द बिल्स। नॉट एवरीवन इज कि हर किसी के इतने कोई पेपर व्यू होते हैं, मिलियंस में बिकते हैं। हाँ, तो दे स्टिल हैव टू फाइट। एंड अगर आप देखा जाए तो बहुत मेजर फर्क है नॉर्मल फाइटर्स में और कॉनर मैकग्रेगर की वेल्थ में। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा फर्क है। तो ये एक एक्चुअली एक तरह से आप क्या कह सकते हैं कि एक तासुब भी क्रिएट करता है या कुछ क्रिएट करता है, या क्या आप क्या कह सकते हैं कि भाई एक फाइटर है जो क्यूमुलेटिव पूरी डिवीजन के फाइटर से ज्यादा पैसे मालदार है। He didn't force anybody to buy his. He is charismatic. He know how to sell. He know how to talk. And वो बिजनेसमैन भी अच्छा है। Exactly. तो ये 5-6 चीजें चाहिए होती है ना। बट एक्चुअली एक बात बताऊं, बिजनेसमैन तो देखा जाए और हर लिहाज से उसका बिल्कुल ऑपोजिट है एक तरह से इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। वो डस्टिन पोरियर है, लेकिन पैसे वाला वो भी बहुत है। बिजनेस उसने भी एस्टैब्लिश किया। वो पोरियर सॉस जो है, हाँ पोरियर सॉस उसका बहुत चलने वाला सॉस है। एंड मगर उसकी पर्सनालिटी और पर्सोना बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए मुझे उसकी आई रिस्पेक्ट द शिट आउट ऑफ डस्टिन पोरियर। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर्स। स्पेशली जब उसने बेनियो सेंट डेनिस को हराया था ना अभी, आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज लाइक शुक्र है बेचारे की इज्जत बच गई और ये जीत गया, और वो बेनॉट को उसने हरा दिया। बड़ी अच्छी फाइट थी वो। अच्छा चलें, कुछ करंट सवाल है जो मैं आपसे पूछे, हम डिसाइड करते पूछेंगे, बात करेंगे। नेम योर टॉप 5 फाइट्स। एनी वेट डिवीजन विल काउंट। एनी वेट डिवीजन विल काउंट इन टर्म्स ऑफ एनी लाइक योर बेस्ट फाइट्स, यू थिंक दिस इज द बेस्ट 5 फाइट्स जो आपने खुद देखी हो। मैंने बेस्ट फाइट्स, अच्छा उसमें एक तो अभी रिसेंटली इस्लाम वर्सेस पोरियर ग्रेट फाइट। एक मुझे चैंडलर वर्सेस पोरियर बड़ी जबरदस्त फाइट लगी। चैंडलर से पोरियर में अमेजिंग फाइट। ये वो फाइट अच्छी थी। उसमें ये था कि आई थिंक तीसरे राउंड में वो सबमिट हुआ है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत। और वन ऑफ द रेयर सबमिशन विक्ट्रीज फॉर डस्टिन पोरियर। 2 राउंड तो उसने पागल कर दिया था उसको ऑलमोस्ट। जस्टिन गेची वर्सेस डस्टिन पोरियर फर्स्ट फाइट। हाँ, दैट वाज अ गुड फाइट। अच्छा, कॉनर मैकग्रेगर और खबीब की इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड बहुत बड़ी फाइट थी, बहुत अच्छी फाइट थी। रिसेंटली मुझे एक और बड़ी ज़बरदस्त फाइट लगी थी। आपने वो देखा था खमजत वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स? या it was a great it was an amazing fight. People were expecting कि Khamzat Chimaev would like submit him like बहुत जबरदस्त फाइट, but it went all the way. वो ये कुछ फाइट्स हैं जो मतलब जिनमें आप देखते हैं ना कि भाई कोई भी किसी he was exposed. Khamzat was brutally exposed in that fight. Brutally exposed. Yeah. तो आई थिंक ये अगर कंपटीशन के लेवल पे देखा जाए, टफनेस के हिसाब से देखा जाए, ये फाइट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप उस तरह देखा जाए कि डोमिनेंस के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक एक डोमिनेंस, अगर आप उसकी बात कर रहे थे कि डैमेज बॉक्सिंग वर्सेस MMA का, तो एक मैं आपको फाइट बताऊंगा। बच गया वो इंसान मेरे ख्याल से, सर्वाइव कर गया, बेन एस्क्रिन अगेंस्ट मैस्विडाल वाली जो फास्टेस्ट नॉकआउट, हाँ, जो नी मारी थी, that could have killed and almost 60% of people could have died with just that knee. Yes, you're right. But there's one more fight which I believe was the most brutal fight ever. That was fought between Rory McDonald versus Robbie Lawler versus Rory McDonald. I think उसका नाम यही था। वो फाइट थी, उसकी आप हाइलाइट्स देखो, वो पूरी हाइलाइट्स देखो, पूरी फाइट देखो।
बॉस फाइट खत्म हुई है ना, एक की नाक यहाँ गई हुई है, एक की नाक यहाँ गई हुई है, नाकें टूटी हुई हैं, कान से खून निकल रहा है, ऊपर से नीचे खून है, आंखें बंद हुई हुई हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा, लड़े जा रहे हैं। वो फाइट आप देखना, वो यूएफसी की हॉल ऑफ फेम में भी है। हाँ हाँ तो ये अच्छा, मैं एक और फाइट का भी इंक्लूड करूंगा। एक टोनी फर्गसन की फाइट थी एंथनी पेटिस के साथ। अच्छा वो मैच देखें आप। मैं देखूंगा। 6 महीने की इंजरी के बाद आया था, उसका लेग जो केबल से ट्रिप किया था और उसके टाइटल स्ट्रिप कर ली थी। वही थे ना इंटरिम बेल्ट वो इंटरिम बेल्ट के लिए, वो उसी इवेंट में था जिसमें खबीब और उनका मैच भी था, कॉर्नर का। वो मैच भी देखे ना, दैट इज वन अमेजिंग मैच। ठीक है, तो वो एक्चुअली वो अगर आप टोनी का प्राइम देखते तो उस मैच में देखते कि इंजरी के 6 महीने के बाद भी अपनी बेल्ट वापस रीगेन किया, जो उससे स्ट्रिप की गई थी, हारा नहीं था। ओके अच्छा, कमिंग बैक टू द करंट रोस्टर चल रहा है अभी, जो अगला पेपर व्यू आ रहा है, वैसे आपने अब नहीं बताया क्या चीज मेरी टॉप 5 यार। मेरी तो थी, एक तो रॉबी लॉलर वर्सेस मैकडोनाल्ड वाली फाइट थी, सेकंड फाइट वाज जॉन जोन्स वर्सेस डीसी, थर्ड फाइट वाज एनगानो वर्सेस मियोचिच फर्स्ट, ठीक है, फोर्थ वाज अगेन जॉन जोन्स वर्सेस गुस्टाफसन पहली वाली, और पांचवी जो मेरी फेवरेट फाइट है वो थी डस्टिन पोरियर वर्सेस वो बेन वाट वाली फाइट। वो मुझे इसलिए क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता डस्टिन को जीतना, बिकॉज ही वाज वेरी यंग, ही वाज वेरी ओल्ड, और ये बिल्कुल ही कोई मैच नहीं बन रहा था। वो बड़ी टाइट फाइट हुई थी। बल्कि आई वुड ऐड वन मोर फाइट, दैट वाज एलेक्स वोल्कानोव्स्की वर्सेस इस्लाम मैकाचेव, द फर्स्ट वन, जिस जो उस पे गई है, लाइक यूनानिमस डिसीजन में जीता है, यूनानिमस डिसीजन में ऑलमोस्ट स्प्लिट ही था। एग्जैक्टली, तो वो सीन था, वो मुझे मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फाइट्स। तो मतलब आपने ज़्यादातर जो फाइट्स पिक की हैं वो हैवी वेट और उस डिविजन्स की ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली। मैंने देखा जाए तो आपने लाइट वेट डिविजन्स की 2-3 पिक की हैं। 4 लाइट वेट की पिक की हैं कुछ, जैसे एलेक्जेंडर वोलोस्की, डस्टिन और इस्लाम मैकाचेव वर्सेस एलेक्स फर्स्ट वाली, डस्टिन वर्सेस बेनो लाइट वेट अगेन। थर्ड फाइट मैंने कौन सी पिक की, जॉन जोन्स वर्सेस गुस्टाफसन, जॉन जोन्स वर्सेस डीसी। हाँ हैवी वेट मेजॉरिटी है। मियोचिच बीच की सारी डिवीजन खा गए आप यार। बीच के सारे डिविजन्स में ना मैं हमेशा से लाइट वेट का और हैवी वेट, लाइट वेट और लाइट हैवी, एक्चुअली इन दोनों की सबसे इंटरेस्टिंग Exactly, हाँ। अगर इस दोनों देखे जाए डिविजन्स काफी स्टैक और काफी वो रहे। उसकी वजह क्या है, मिडिल वेट में और वेल्टर वेट में एक ही बाप होता है अक्सर। हाँ, जैसे मिडिल वेट में पहले नहीं, मिडिल वेट में पहले वो एंडरसन सिल्वा, वो जब गया थोड़ा बहुत तो एडजाइल एडेसिनिया बेल्ट थोड़ा सा घूमी, नहीं एडजाइल एडेसिनिया, हाँ वो तो आ गया था, बट थोड़ा सा तो मतलब बेल्ट घूमी ना, मतलब 3-4 कुछ बेल्ट्स इस बार चलेगी। वेट के अंदर अगर आप देखें जीएसपी के बाद कमारू उस्मान, वो लियोन एडवर्ड्स लेके बैठा है। उसी से बात आती है, क्या लग रहा है हारेगा जीतेगा कौन? लियोन एडवर्ड्स अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद। आई वुड से, मैंने अपने इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, अभी रिसेंटली डाली है, बट आई थिंक 53% प्रोबेबिलिटी है कि वो जीतेगा लियोन एडवर्ड्स। मुझे भी ऐसा लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि नॉकआउट नहीं होगा। अगर देखें यूनानिमस, बोरिंग फाइट, अगर यूनानिमस डिसीजन पे जाता है ना, वैसे तो होना चाहिए नॉकआउट ही, यूनानिमस डिसीजन पे जाता है तो प्रोबेबिलिटी बिलाल मोहम्मद की ज़्यादा जीतने की, क्योंकि वो यूनानिमस डिसीजन में सबसे ज़्यादा विक्ट्रीज ही उसी की है। Oh, no wonder he is not that famous ना। हाँ, क्योंकि उसकी फिनिशेस नहीं है, कैरियर में फिनिशेस नहीं है, यूनानिमस डिसीजंस में ज़्यादा जीता है। नहीं है ना लियोन एडवर्ड्स। अच्छा, रिकॉर्ड्स, दिस इज द मोस्ट बोरिंग राइवलरी एवर। अगर आप ये देखा जाए तो रिकॉर्ड्स बहुत सिमिलर हैं। हाँ, वो तो कह रहा हूँ ना, हाँ, दोनों की फिनिशेस नहीं है काफी अर्से से। नहीं उसकी फिनिशेस हैं। किसकी? लियोन एडवर्ड्स की फिनिशेस है। कमारू उस्मान को हराया, वैसे उसकी फिनिशेस नहीं है बॉस, इतनी ज्यादा नहीं है, कम नॉकआउट्स हैं। आज रिसेंटली मेरे पास स्टैट्स आया था, मैंने सजेशन ली है भाई, मगर आप कंपेयर तो करें ना अपने अपोनेंट से, करें दोनों को, उससे ज्यादा होगी, बट ओवरऑल उसकी भी कम है। मतलब बोरिंग फाइट। आई रियली होप कि जैसे कमारू उस्मान को नॉकआउट किया था, इस तरह कोई मूवमेंट आए, बट आई रियली वांट बिलाल मोहम्मद टू विन दिस फाइट फॉर वेरियस रीजंस। बट यू नो आई एम ऑनेस्टली नॉट अ फैन ऑफ लियोन एडवर्ड दैट मच। या तो एक काम करेगा, लियोन एडवर्ड ने इसको हराना है तो यार जो कब से एक हवा मचा है ना कि खामजाद, अब उसको जब भी कोई मौका देते हैं कि तू आके लड़ ले, वो बीमार हो जाता है, कोई मसला हो जाता है। एक्चुअली खमजत तो अभी डिवीजन में लड़ ही नहीं रहा ना। नहीं, अब तो ऊपर चला गया, बट इसने चैलेंज किया हुआ उसको। खमजत का तो सबसे अलार्मिंग ये था, अगर खमजत रॉबर्ट विटेकर को अभी हरा देता, मैच से पुल आउट ना करता, तो नोबडी वुड हैव चैलेंज्ड हिम कि ये चैंपियन नहीं है। रॉबर्ट विटेकर ने जो उसके रिप्लेसमेंट फाइटर को जितना जल्दी हराया है, एंड रॉबर्ट
और एक्चुअली पता है वैसे तो बैटिंग ऑड्स में खमजत वाज फेवरेट, बट सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि रॉबर्ट विटेकर जीतेगा. बट द पॉइंट इज कि वो मैच लड़े. अब ऐसे बड़े फाइट्स के अंदर खमजत का तो आप रिकॉर्ड देख लेना, पीछे हट जाता है या कुछ ना कुछ हो जाता है. अब आप वही देखें, नेट डियाज से फाइट नहीं हो पाई थी. आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट के एलेक्स पेरेरा बाद में आया खमजत के. आज तीसरी डिवीजन का चैंपियन शायद बन सकता है ये एलेक्स पेरेरा. एलेक्स पेरेरा पे आ जाते हैं. एलेक्स पेरेरा की बात करें आप. पहली फाइट कौन सी देखी आपने इनकी? एलेक्स पेरेरा की मैंने एक्चुअली पहली फाइट जो यूएफसी में देखी, वो तो हाइलाइट्स देखता रहता. पहली फाइट शॉन स्ट्रिकलैंड के खिलाफ जो थी. सेम हियर. ठीक है. तो दैट्स द थिंग. मुझे वो आपके ख्याल से क्या ऐसा फैक्टर है कि ही इज वेयर ही इज राइट नाउ? यार आई थिंक 8 या 10 फाइट्स लड़ चुका है 2 साल में 3 साल में, और जिस तरह उसका राइज हुआ है आई थिंक 6 या 5 फॉर्मर चैंपियन स्कोर आ चुका है. यार देखें, जो किक बॉक्सर्स की ट्रेनिंग होती है ना, वो स्टैंड अप और लातों में वो तो सिमिलर होती है एमएमए के, और काफ़ी एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा उसमें वो डैमेज भी ज़्यादा देते हैं. उसमें ग्रैपलिंग का तो एस्पेक्ट है ही नहीं. ट्रेनिंग होती है, फिर उनको क्या करना होता है, जिजिट्सू सीखते हैं. जिजिट्सू सीख के आके एमएमए में लड़ते हैं. दैट्स द थिंग. एक इसका अगर आप इसका कैरियर को फॉलो करें तो इसका फिर आप किक बॉक्सिंग का रिकॉर्ड तो फॉलो करें. उधर भी 2 डिविजन्स का चैंपियन रह चुका है. आई नो. एंड आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, एक फाइटर है जो एमएमए में नहीं गया, वो बहुत अच्छा फाइटर होता. वो किक बॉक्सर जिसका रिकॉर्ड आई थिंक इससे भी बेहतर है. हाँ, जिसने इसको हराया था लास्ट फाइट में. नो, नॉट जस्ट हिम, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड. अच्छा, बदर हरी. हु? एंड्रू टेट. अबे एंड्रू टेट का आपने किक बॉक्सिंग रिकॉर्ड देखा है? अरे यार देखो, इस तरह के बहुत सारे फाइटर्स हैं जिनका बहुत सारा रिकॉर्ड अच्छा है. वो एमएमए में नहीं है. एंड्रू टेट, कम ऑन यार. वो देखो, तुम एक बात अजीब ही बात कर रहे हो. पहले तुम बात कर रहे हो टोनी फर्गसन खबीब को हरा दे, अब एंड्रू टेट जो है नहीं, वो एक्चुअली अच्छा है. कम ऑन यार. नहीं, ये तो मैं रील बनाऊंगा भाई. आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं देख रहे. अच्छा, आप एंड्रू टेट को ना उसके हिसाब से देखते हो ना कि भाई जो कौन सी. एक बात बता, एंड्रू टेट यूरोप में लड़ा है, यूके में लड़ा है ना? नहीं, यूके में भी लड़ा है, अमेरिका में भी. नहीं तो क्या वो उसका ग्लोरी का चैंपियन था? किसका चैंपियन रह चुका है वो? 3-4 डिविजन्स का चैंपियन रह चुका है. अरे वो रह चुका होगा. पॉइंट मेरा ये है कि भाई अगेन एक चीज हुई नहीं है ना. हाँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो मैं बोलूंगा यार, एक काम करते हैं. हाइपोथेटिकली सिचुएशन हाइपोथेटिकल तो मैं और तू चलते हैं एलिस पेरेरा को पीट के आते हैं. हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बनाना. नहीं, इंटरेस्टिंग चीज ये है, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि एक बंदा है जो गया नहीं है, बट अगर रिकॉर्ड वाइज देखा जाए तो उसका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा था. मैं सिर्फ ये बात. अच्छा, रिकॉर्ड वाइज देखना है जो वो था, इसकी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, द किंग ऑफ मुआय थाई. रॉड टैंग नहीं, रॉड टैंग जो पुराना जो है यार, बड़ा मशहूर बंदा है वो. याद नहीं. मैं आपको पता है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ. मैं आपको सिर्फ एक चीज़ ही दिखाना चाह रहा हूँ कि इज़राइल एडेसिनिया का किक बॉक्सिंग का रिकॉर्ड क्या था. अच्छा रिकॉर्ड था उसका. ठीक, अच्छा रिकॉर्ड था, एक्सेप्शनल नहीं था. ठीक है, एक्सेप्शनल जिनके रिकॉर्ड्स हैं, जो एवरेज रिकॉर्ड है और अबव एवरेज के रिकॉर्ड वाले भी एमएमए में अच्छा फेयर किए हैं. ठीक है, एक्सेप्शनल वाले तो आप देख लें, एलेक्स पेरेरा को 2 डिवीजन का चैंपियन है. मैं कह रहा हूँ एक्सेप्शनल रिकॉर्ड एंड्रू टेट का भी था, बट वो गया नहीं. जब वो गया ही नहीं तो बात ही खत्म. यार मैं चेक करता हूँ एंड्रू टेट का रिकॉर्ड. आप किक बॉक्सिंग रिकॉर्ड नहीं होगा. अच्छा, बट यार हाइपोथेटिकल बात कर रहे हो ना अभी. देख लें एक मिनट. एंड्रू टेट किक बॉक्सिंग रिकॉर्ड. एक सेकेंड. किक बॉक्सिंग रिकॉर्ड. अच्छा भाई, 76 विंस, 9 लॉसेस, 1 ड्रॉ. हाँ ठीक है. तो ठीक है, 76 विंस. हाँ, एक सेकेंड. बट एलेक्स पेरेरा का रिकॉर्ड निकाल लें. अच्छा, बदर हरी 126 फाइट्स, 106 विंस, 106 wins out of 126. 92 knockout. 92 knockout. 17 losses, 14 by knockout, 3 by. But he didn't go to MMA, ना? Exactly. So there are countless fighters. मैं एग्री कर रहा हूँ. Countless examples. मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ. एंड्रू टेट का तो एक वजह ये भी है कि एंड्रू टेट सोशल मीडिया पे कितना फेमस है. ठीक है, सोशल मीडिया पे फॉर वेरियस रीजंस बहुत फेमस है. वो उसने ट्रांजिशन नहीं किया. वो ये मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर वो एमएमए में जाता तो आप सोचें जिस तरह वो बोलता है, वो कुछ करता है. कॉनर मैग्रेगर किस तरह अपनी वोकल चीज़ों की वजह से भी बहुत फेमस हुआ है. आप इमेजिन करें कि एंड्रू टेट एमएमए में जाता तो जो उसका. यार एंड्रू टेट में वही कह रहा हूँ ना. देखो, मैंने जो स्ट्राइक फोर्स था, 1 चैंपियनशिप है, ग्लोरी है, इस तरह और भी बहुत सारी प्रमोशन थी, प्राइड थी.
अच्छी खासी तो खैर यूएफसी खुद हजम कर गया, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रमोशंस चेक करता हूँ जहाँ पे ये लड़ा है एंड्रयू टेट, क्योंकि यूके की ब्रिटिश में ज़्यादातर लड़ा है। हाँ तो वो नहीं है ना, वो केज फाइटिंग, एक बात बता, जो केज फाइटिंग है एमएमए वाला वर्जन जो है, यूएफसी का जो यूके वाला वर्जन है केज फाइटिंग, ठीक है अच्छा वर्जन है, वो भी अच्छा एक प्रमोशन है, फाइट्स वगैरह होती है, लेकिन इतनी टॉप की कंसिडर नहीं की जाती कंपेयर टू अगर यूएफसी को पहले स्ट्राइक फोर्स से, बेलाटोर से उससे करते थे कंपेयर। मैं ये कह रहा हूं, देखिए यूएफसी से कंपेयर तो पूरी किक बॉक्सिंग को नहीं की जाती। मैं आपको बताऊं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यूएफसी वर्सेस बेलाटोर, स्ट्राइक फोर्स, प्राइड, ठीक है ये होता था ना, तीनों खत्म हो गए, यूएफसी रह गया। अब यूएफसी वैसे वन चैंपियनशिप चल रहा है, इसी तरह इन्हीं तीनों की, लाइक प्राइड की वन चैंपियनशिप, ये जो बाकी सारी चैंपियनशिप जो वो हैं प्रमोशंस हैं, इनकी किक बॉक्सिंग भी होती थी। वो लाखों गुना बेहतर फाइटर्स, बेहतर प्रमोशन होती थी कंपेयर टू यूके वाली केज फाइटिंग। या आई डोंट नो कि क्या नाम है यूके वाली डिवीजन का जो वो करती किक बॉक्सिंग, बट आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। अब आप एक कंट्री में लड़ रहे हो, एक ही जैसे फाइटर्स आ रहे हैं, वो एक अलग बात है, मैं ये नहीं कह रहा he's not a bad fighter, he could have like you know kicked both of asses, बट मेरा पॉइंट ये कि मैं उस डिबेट में तो जा नहीं रहा कि वो एलेक्स पेरेरा से अच्छा फाइटर होता या वो इज़राइल एडेसिनिया से अच्छा होता। मैं ये कह रहा हूँ कि एमएमए में इस तरह के बोलने वाले और इस तरह के लोग सेल कितना अच्छा होते हैं। आप इमेजिन करें, मैं उस एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, अगर आप इमेजिन करें एंड्रयू टेट वाज इन यूएफसी, फाइट्स किस तरह सेल हो रही होती, क्या हो रहा होता, जो एक पॉपुलैरिटी का वो मीडियम लेके बैकग्राउंड से आता है, आप उस एस्पेक्ट से सोचें बस। अच्छा भाई इसका खोलते हैं किक बॉक्सिंग रिकॉर्ड। अब ये भाई K1 चाइना वर्सेस यूएस पावर ट्रॉफी किसका देख रहे हैं? एंड्रयू टेट का। इन्फ्यूजन 3 एब्सोल्यूट एड्रेनलिन, भाई पहली दफा सुन रहा हूँ प्रमोशंस का नाम मैं। तो ये किक बॉक्सिंग आप कितना फॉलो करते हैं? तो मैं इतना फॉलो नहीं करता, बट मुझे मेजर प्रमोशंस का नाम पता है। अच्छा, बट मैंने फाइट्स देखी हैं, रिगार्डलेस मेरा वो था मिर्को क्रोकोव जो था, हाँ, उसकी फाइट्स देखी। अगर आप वैसे एलेक्स पेरेरा के भी जो फाइटिंग का वो देखे ना, किक बॉक्सिंग के जो प्रमोशंस थे, उनका आपने ज्यादातर के नाम नहीं सुने होंगे। नहीं मैंने सुने, मैं आपको मेजोरिटी का बता रहा हूँ, मैंने भी देखे ना। बट द पॉइंट इज कि ये जो स्ट्राइकिंग की और जो इनकी किकिंग की कैपेबिलिटी होती है, दे आर एक्चुअली सुपीरियर देन एमएमए फाइटर्स, क्योंकि ये लोग काम ही इस पे ज़्यादा करते हैं, फिर ये जुजित्सु सीख कर एमएमए के अंदर रहते हैं। इनका एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी कह सकते हैं कि इसके सर्वाइवल का या इसका कैरियर में इतने सक्सेस का इसको अभी तक सॉलिड ग्रैपलर नहीं मिला है। अभी मिलेगा। एनकलाव जो कह रहा है ना, यू शुड टेक दैट सीरियसली। ये दागिस्तानी जैसे फाइटर्स अगर जो ये रशियन फाइटर्स जो ये पकड़ लेते हैं किसी को, तो इनका पकड़ना आम पकड़ने से कई गुना बढ़ गया। इसमें एक और फैक्टर भी है सर, ही इज कॉल्ड द हैंड्स ऑफ स्टोन, ऐसे तो नहीं बोलते उसको। मैं एक बात बताऊं, ही इज ऑल अबाउट, देखो उसका मैच था यान ब्लैकविच से, मैच था उसका, ब्लैकविच ने मैच आई वुड से कि ओवरऑल डोमिनेट किया, हाँ, मगर ठीक है, बट इवेंचुअली ही लॉस्ट इन पॉइंट्स बिकॉज थर्ड राउंड में या सेकंड राउंड के आखिरी वाले क्वार्टर में उसने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, वंस ही स्टार्टेड हिटिंग द पंचेस, बट उसके हाथ में है। बट देखें एक पॉइंट ये है कि जैन और एनकलेव के ग्रैपलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। एनकलेव को मैं तो कहता हूँ कि ये दागिस्तानी फाइटर्स ज्यादातर स्ट्राइकिंग पे जाने भी नहीं देते, पकड़ लेते हैं। गेची ने 1-2 मुक्के लगा दिए थे खबीब को, ऐसे लगाई थी, लाते लगाई थी, खबीब ने कहा कि ही हिट्स लाइक अ ट्रक, ठीक है, फौरन पकड़ा, फौरन 2 मिनट के अंदर वाइंड अप कर दिया। ये अगर जब इनको लगता है कि दे आर स्टार्टिंग टू टेक डैमेज और उनको थोड़ा सा भी थ्रेट तो पकड़ लेते हैं, वहां कैसे बचेगा? देखते हैं क्या होता है। माय बेट इज ऑन एलेक्स पेरेरा। एलेक्स पेरेरा चलें, ठीक है, एनकलेव को छोड़ें, ही गोस टू द हेवीवेट डिवीजन, व्हाट हाउ वुड वी फेयर अगेंस्ट जॉन जोन्स? यार आई वुड से जॉन जोन्स वुड विन अगेंस्ट एलेक्स पेरेरा। व्हाई? यार बिकॉज एक तो एमएमए का एक्सपीरियंस है, टाइटल फाइट्स का एक्सपीरियंस है, स्किल सेट्स का एक्सपीरियंस, बहुत फ़र्क है दोनों का। जॉन जोन्स इज़ अ ऑलराउंड फाइटर, बट आई वुड से एलेक्स पेरेरा के पास वो चीज़ है जिससे जॉन जोन्स की हमेशा पड़ती है, दैट इज़ साइज एडवांटेज सेम है, रीच एडवांटेज सेम है, पावर है, ठीक है। अगर एलेक्स पेरेरा का जब आपने रैम्पेज जैक्सन से मैच करवाया तो हाइट का बहुत था, एलेक्स पेरेरा का रैम्पेज, सॉरी जॉन जोन्स का एलेक्स पेरेरा जब उसके मैच हुआ रैम्पेज का, तो किस तरह उसने, अगर तुमने वो फाइट देखी हो तो हाउ डिड जॉन जोन्स वॉन द फाइट? थ्रू डिस्टेंस।
वो उसको जो उसकी वो वाली लाइट भाई देखिए हाइट, अगर मैं इस चीज को अगर आपको कहूँ तो सिरिल गेन उससे साइज में और रीच में हर लिहाज से थोड़ा सा बड़ा ही था. सिरिल गेन वाज शिट इन रेसलिंग ना. पॉइंट यही है कि व्हाई आर यू नॉट एक्सपेक्टिंग कि एलेक्स पेरेरा वुड डू द सेम लाइक अगेन जैसे सिरिल गेन के हुआ. नहीं यार, कोई उसकी उतनी ग्रैपलिंग उसकी चेन है. जॉन जोन्स जिस तरह ग्रैपलिंग आपकी टेस्ट कर सकता है और दागिस्तानी टेस्ट कर सकता है. देखो एक बात बताओ ना, देखो ठीक है, अच्छा एक सेकंड. हाँ, एक चीज होती है हाइप, एक चीज होता है डर. आपके सामने एलेक्स पेरेरा खड़ा हुआ है, उसका हाइप बहुत बन गया. हाँ, आपके सामने सिरिल गेन खड़ा हुआ है और आप जॉन जोन्स हो और आप सोच रहे हो कि यार मैं अचानक से जंप करूं, मैं पकड़ लूं उसको, तो आप ये रेस ले सकते हो सिरिल गेन के खिलाफ. जो उसने लिया भी वो जीत गया, बट आपको पता है द मोमेंट आई एम इन हिज रेंज ही विल नॉक मी आउट. बट एक पंच मारेगा अगला बंदा आउट. तो फर्क है. मैं इसका आपको अनदर पर्सपेक्टिव. तुम हाइपोथेटिकल बहुत चल रहे हो. नहीं, मैं अनदर पर्सपेक्टिव देता हूँ. हाँ, इमेजिन एन एक्सपीरियंस ऑफ जॉन जोन्स हु हैज फॉट अगेंस्ट डीसी, वन ऑफ द बेस्ट ग्रैपलर्स. उसको आउट ग्रैपल किया. और एक बंदा जो सिर्फ ठीक है स्ट्राइकिंग में बहुत खतरनाक. डीसी का साइज देखो ना यार, उसका साइज देखो भाई. लेकिन आप देखें, मैं एक बात बताऊं, हाइट देखो, रीच देखो. Who would you pick between them? Who? Alex Pereira or John Jones? हाँ. Of course I would pick John Jones. Okay. But I would say it's not a easy walk in the park. It's not might be he might lose the fight. It's 50-50 for me right now. Anything can happen. Not walk in the park because of the hype Alex Pereira has created. उसकी एक और वजह भी है ना. Leg kicks bro. Leg kicks. Okay. John Jones क्या करता है? जॉन जोन्स की वो किक होती है जो इस तरह मारता है वो किक, और वो क्या करता है, वो स्मैक वाली किक मारता है. ठीक है, तो वो तो हो गया काउंटर. पंचिंग की बात है तो उससे तो एल्बोज मारने घुमा घुमा के, उसने मारने सीधा पंच, तो वहां भी बराबरी हो गई. अब एक चीज में वो अच्छा है. हाँ. वो है क्या बोलते हैं उसको, ग्रैपलिंग में और रेसलिंग में उसका बैकग्राउंड है, ओलंपिक बैकग्राउंड भी है, वो समझता हूँ. बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर पंचिंग की हम बात करें, स्ट्राइकिंग की हम बात करें, तो वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा उससे. देखिए मैं इस वाली फाइट में वो देखें, वो तो मैं उन मैचअप्स की बात कर रहा हूँ जो हो नहीं सके थे ना, जैसे हम प्रीवियस वाली बात कर रहे थे. ये इट्स अ ह्यूज पॉसिबिलिटी. और यहाँ मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा. प्रोबेबिलिटी फिर भी जॉन जोन्स की ही जीतने की है, और जॉन जोन्स डोमिनेट भी कर सकता है, ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि देखें, जॉन जोन्स इज नॉट रिलेटिव टू के हाइप वाले फाइट. आपको पता है जब डीसी से इसका फर्स्ट मैच हुआ था, डीसी वाज 15 विनिंग स्ट्रीक पे था, लूज नहीं किया था. वो वाली बात ठीक है मेरे भाई, बट डीसी के पास साइज का मसला था. ही वाज मच शॉर्टर देन जॉन जोन्स, बट दे फॉट इन लाइट हैवीवेट. अगेन देखो फाइट हो रही है भाई, वो डिस्टेंस पे लड़ रहा है. ओके, बहुत सारी चीजें होती हैं. ओके, उसकी हाइट सेम है. ठीक है, तो आपका मेन जो आप जो कह रहे हो वो रीजन ये कि आई ऑनेस्टली इन टर्म्स ऑफ एमएमए, नॉट रेसलिंग, प्योर एमएमए, आई वुड रैंक एलेक्स पेरेरा हायर देन डीसी राइट नाउ. हायर देन डीसी, जितना चीजें उसने अचीव किया. ठीक है, अगर इफ ही डिफीट्स एनकलाइव, आई बिलीव लाइट हैवीवेट और जो मिडिल वेट था वो तो खत्म. देखिए मैं मेरे ख्याल से अभी भी ना जॉन जोन्स से लड़ने से पहले इसको अपना ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है, एनकलाव के खिलाफ लड़ना. मे बी दैट्स व्हाई ही इज फाइटिंग. अगर एनकलाव को हरा देता है तो देन आई वुड बी लाइक 50-50. आई रियली वांट एलेक्स पेरेरा टू डिफीट एनकलाव, बट इट वोंट बी इजी. Let's see what happens. It won't be easy. I think you haven't followed Enclave then. I have followed him. He defeated Ryan. मैंने सबको follow किया. Enclave की भी grappling next level है. यार है grappling next level, no doubt about that. But point ये कि even उसका draw भी तो हो गया था, तो खिलाफ वो कौन है, वो जो बड़ा मशहूर फाइटर, बड़ा एक कॉमेडी फाइटर है, the way he gets knocked out यार, जॉनी वॉकर, जिससे वो जीत गया था. वो जीत गया था बाद में रिवर्ट में. पॉइंट मेरा ये कि Enclave भी ठीक है, इज अ गुड फाइटर, बट ये वही वाली खामजाद वाली बात है ना. If he was such a good fighter, where's the title? एक्चुअली पता है उसका एक मैच हुआ था अभी टाइटल के लिए, हुआ था जान के साथ ही हुआ था. एक्चुअली वो मैच जीत गया था, मगर वो स्प्लिट डिसीजन पे ड्रॉ कर दिया गया. ड्रॉ हो गया था वो मैच, कर दिया गया, और वो टाइटल फाइट था, तो दोनों को चैंपियनशिप नहीं मिली. तो जैन, उसका बाद जैन का मैच नेक्स्ट हुआ एलेक्स पेरेरा के खिलाफ, वो स्प्लिट डिसीजन पे एलेक्स पेरेरा जीत गया. तो एनकलेव एक्चुअली वो फाइटर है जो टाइटल की अपॉर्चुनिटी के लिए हंग्री है और बैठा हुआ है.
दिस इज एक्चुअली द फाइट विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इन दैट डिवीजन. ठीक है. होता है तो फिर हैवी वेट में की कहानी अलग होती है. अब जो वो लड़ने जा रहा है जॉन जोन्स स्टीपे मियोचिक से थे, तो आई डोंट थिंक सो कि स्टीपे मियोचिक अपने प्राइम में है कि उसको हरा सके. प्राइम वाला स्टीपे मियोचिक को हराना जॉन जोन्स के लिए भी आसान नहीं था. नाउ ही इज इन 40s and 42 43 आई एम थिंक. तो इट्स लाइक वो तो फायरमैन बना है आजकल. वो तो फायरमैन है आजकल. वो लेगेसी फाइट है. जॉन जोन्स अपने आप को ग्रेटेस्ट हैवीवेट का टाइटल लाने के लिए कर रहा है. बट एक्चुअली अगर टेस्ट इन दोनों जॉन जोन्स के लिए एलेक्स पेरेरा से भी बड़ा टेस्ट जो है वो टॉम एस्पिनल है अपने डिविजन. सब लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर क्रिटिक्स कह रहे हैं कि टॉम एस्पिनल इज़ द फाइटर, वो जॉन जोन्स को हरा देगा क्योंकि वो यंग है और उसके अंदर यंग है और यूथ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है. और जॉन जोन्स ऑब्वियसली नॉट इन हिज दैट प्राइम जो जॉन जोन्स था. देखो जॉन जोन्स को ना, जॉन जोन्स क्या चीज़ बनाती है, इट्स नॉट अबाउट हिज स्किल, इट्स नॉट अबाउट हिज रेसलिंग. और जॉन जोन्स को जॉन जोन्स की फाइट IQ बनाती है, उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बनाती है. एंड अगर जॉन जोन्स की आप फाइट देखो या आपने उसका कैरियर फॉलो आपने किया हुआ है, तो उसकी खास बात यही है कि ही कैन हिट यू फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर इन एनी सिचुएशन. कुछ ऐसी मूव्स हैं अजीब तरीके से वो मारता है. मैंने एक पता नहीं कोई फाइट देखी थी उसकी, तो बिल्कुल लाइक फेस टू फेस था, बट ही समहाउ ही स्टिल टू द रिस्क एंड ही एल्बो मारी उसको. हट के वो उसको पंच भी मार सकता था अजीब तरीके से. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ फाइट IQ हु वुड यू रेट बेस्ट? जॉन जोन्स, GSP, जॉन जोन्स. मैं फाइट IQ में GSP को भी रेट करूंगा. फाइट IQ में आई वुड से जॉन. आपने GSP का आई थिंक पूरा कैरियर मैंने देखा है बॉस. मैंने आपसे ज्यादा रेसिंग मैंने देखी. अच्छा. मैं हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 35. तो आई एम 32. आप 10 साल से फॉलो कर रहे हो ना. 10-11 तो मैं 98 से देख रहा हूँ. बट मैं पता है क्यों मैं इसलिए कहूँगा, क्योंकि अगर आप GSP का भी कंपटीशन देखें, जो जिन फाइटर्स के साथ लड़ा है, ऑल लेजेंड, मैट ह्यूज, BJ पेन, ये कोई हल्के फाइटर्स नहीं थे. देखो रिज्यूमे उसका मैं ये समझता हूँ, हाँ, व्हेन इट्स अबाउट गोट ना, गोट विल ऑलवेज बी जॉन जोन्स. नो, वुड समबडी ऑफ हेवीवेट डिवीजन. व्हाई? गोट की बात है ना. देखो आप ये छोड़ो, अभी वेट क्लास हटा दो. हाँ. आप खबीब वर्सेस जॉन जोन्स करो, कौन जीतेगा? ऑब्वियस वाली बात है. हाँ. ना, अगर आपकी लाइफ डिपेंडेंट है, आप किसको भेजोगे? आपको मैं 1000 फाइटर देता हूँ दुनिया के बेस्ट, सारी प्रमोशन मिला के, कि भाई आपके पास 1000 लोग हैं, आगे से दुश्मन आने वाला है, लेकिन हैंड टू हैंड फाइट है, वो आपको गोली नहीं मारेगा. आप किसको भेजोगे लड़ाई के लिए? उसको भेजोगे, GSP को भेजोगे, जॉन जोन्स को भेजोगे ना भाई. नहीं, वो तो आप हैवीवेट वर्जन है. हाँ, लेकिन या आप स्टीवे मियोचिक को भेजोगे. हाँ, आप 1-on-1 की बात करो ना. आप अभी आप ये हटा दो कि भाई पाउंड फॉर पाउंड क्या है और वो क्या है, वो पाउंड फॉर पाउंड. अच्छा, आप उस कैटेगरी में उसमें बात करें तो दैट मेक्स सेंस. ठीक है, वो नेचुरली एक बंदा 5'11" का पैदा हुआ है, एक बंदा 6 फुट 12 का हो गया, वो डिफरेंस होता है. बट अगर आप वेट डिवीजन ओवरऑल उसमें देखा जाए ना, अगर आप लेगेसी की बात की जाए तो देरा, देखो हर डिवीजन का अपना गोट. अच्छा, देखिए जॉन जोन्स का सबसे बड़ा मसला ये है ना कि जॉन जोन्स का अगर कैरियर में इतने टेंट्स ना होते ना, जो उसकी कैरियर के अलावा जो पीछे चीजें वो लोग करते हैं, वो प्रमोशंस करती हैं, उसके एनिमीज, उसके जो क्रिटिक्स हैं, वो नहीं, इसमें कुछ फैक्ट्स भी हैं. फैक्ट्स हैं, ठीक है. उसने कुछ लिया था, कुछ सब्सटेंस अब्यूज था, मसले थे, सब्सटेंस था, प्रेग्नेंट वुमेन को मार दिया, वो सब चीजें. प्रेग्नेंट वुमेन को मार दिया, वो उसका एक पर्सनल वो है ना, रिंग का कोई ताल्लुक नहीं है. रिंग से ताल्लुक है उसका वो सब्सटेंस अब्यूज. ठीक है, वो मैं मानता हूँ एक मसला है, ठीक है. बट ओवरऑल इफ आई बिलीव, मैं तो मैनिफेस्ट नहीं कर सकता सीइंग जॉन जोन्स गेटिंग बीटन बाय एनीबॉडी. बीटन मतलब कि वो हार रहा हो. उसकी फाइट IQ ऐसी है बिकॉज ही इज मेड दैट वे. ठीक है, अभी भी आप उसको जब देखो, जब वो हेवीवेट में आया था, कॉमेडी लग रहा था, पेट निकला हुआ था, टांगे पतली थी, अजीब सा लग रहा था. बट जब फाइट स्टार्ट हुई, ही प्रूव्ड एवरीवन कि भाई ही इज जॉन जोन्स. ये 4 साल बाद भी आया, 1 सेकंड में हरा दिया उसको. बट द थिंग इज कि ना, ये कहना भी बहुत, जब जवाल किसी फाइटर का आता है ना तो बहुत बुरा भी आता है. अभी जॉन जोन्स का हमने उसका जवाल अभी तक देखा नहीं है. तो वी आर जवाल तो ऑलमोस्ट आ गया ना, 35 साल का तो हो गया है. आई थिंक ही हैज 1 or 2-3 फाइट्स. अगर इन 2-3 फाइट्स के अंदर वो डिफीटेड नहीं होता तो इट स्टैम्प्स ना, ये स्टैम्प हो जाएगा, फिर तो वो जो वो वाली बात है ना, सबसे सभी वाली बात, वो भी आप बैक डोर से निकाल दो. सही है. ये तो अगर 3-4 फाइटें जीत जाए वो. खैर, बड़ा मजा आया, बड़ी हीटेड हो गए थे.
लेकिन मजा आया ना, वो जी, अंदर जी, से जी। निकल रहा है अंदर से। मैं वो वेट करता कोई UFC वाला भेज रहा, कोई कीड़ा हो किसी के, तो बातें बातें करूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए आज पॉडकास्ट में, बड़ा मजा है आपके साथ। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको भी मजा आया होगा। डेफिनेटली दोबारा काफी मजे की कन्वर्सेशन हुई है, अभी कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह, करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें अभी तो। एक्चुअली हमने जो मैंने जिन टॉपिक्स पे बात करने का सोचा था, हम तो उनको टच ही नहीं कर पाए। एग्जैक्टली, क्योंकि we covered a lot of things. या वी कवर्ड अ लॉट। ये है कि मुझे आइडिया हो गया है कि तुम क्या, हम कहाँ हैं उसमें, अलग कहाँ कितना मैंने देखा हुआ है। अभी आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट द अपकमिंग जो बड़े पोटेंशियल मैचेस आ रहे हैं ना, वो हम कवर करते हैं। नेक्स्ट उस पे हम कर सकते हैं। डन हो गया। आफ्टर दिस करंट जो पे-per-view आ रहा है उसके बाद कवर करेंगे, उनके हम पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे भाई क्या हुआ है फाइट में। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगी आज के एपिसोड। दोबारा मिलते हैं एक और के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।